सर आ गए। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बस फर्स्ट अच्छा क्लास, सर। अल्लाह का शुक्र। All right. Today is our 12th lecture of cryptography and network security. For your attendance, you may like to enter, rather you must enter your roll number and name on the chat part. Your attendance will be taken from there. Okay. All right. First of all, as our normal practices, any questions from the previous material which we have covered? Yes sir, I have Yes, please. related to project sir. Okay. सर आपने प्रोजेक्ट दिया था प्रोजेक्ट नंबर 4 जिसमें दिया है कि असाइन DES S स्टैंडर्ड DES साइफर बेस्ड क्रिप्टो बेस्ड एंड जिसमें जो है क्या है कि इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। बिल्ड encryptor and decryptor for PC round keys K1 and K2 provided by the key user। अब हमें सर ये किस तरह मतलब कि इसमें हमें ये किस तरह पता लगे कि हमने इसमें टोटल कितने राउंड्स लगाने हैं, क्योंकि कीज हमारे पास सिर्फ 2 हैं K1 एंड K2, तो इट मींस कि हमने सिर्फ 2 राउंड्स यूज किए हैं इसके ऊपर। यस, क्योंकि हमारे पास जो बाकी जो DES जो सिंपल था उसके ऊपर 16 राउंड्स हैं टोटल लगते हैं। ठीक है। और उसके जो कीज हैं वो हमारे पास लिमिटेड साइज है उसका जिसके बेस में, और कीज जो है एक और क्वेश्चन, जो कीज होंगी हमारी वो हम इसी रेंज में कोई भी की यूज कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक की होगी इसके लिए? ओके, ऑलराइट। क्वेश्चंस तो आपके बड़े रेलेवेंट हैं, मगर डिड यू go through the stuff which स्लाइड्स मैंने सारी देखी, in the स्लाइड्स last देखी हुई है, बुक यस सर, स्लाइड्स भी देखी है, बुक भी देखी है। बुक में अपेंडिक्स भी देखा है और स्लाइड भी देखी है, यस सर, और DES को भी देखा है। चलो फिर गुड, देन दिस इज अ नाइस सिचुएशन टू बी इन। अच्छा, तो मैंने आई हैड थॉट कि आप लोगों को हो सकता है कोई एस्पेक्ट हो तो हम करेंगे। पहले फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम आवर साइड एंड देन आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर वी विल गिव सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दिस पार्ट। अच्छा, ये हमारे हैं प्रोजेक्ट्स 4 and 5, उनके बारे में जो हम डिटेल अभी देखने लगे हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा अपने आप को विथ टाइम, हमने काफ़ी टाइम खर्च किया है पिछले लेट्स से 2 प्रोजेक्ट्स को प्रोसेस होने में, और मेन चीज़ जो हम देख रहे थे और उसके अलावा लर्न भी कर रहे थे वो ये था कि मैनी ऑफ यू हैड reasonably okay programming skills in C and C++, which was a positive part for implementing our projects. लेकिन एक बड़ा सीरियस गैप हमें महसूस हुआ कि नंबर 1 कि जब आप कोड लिखते हो तो आप उसको डिबग करने के लिए एक सिस्टमैटिक वे में जाने का अप्रोच अख्तियार नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से यू आर ईदर लॉस्ट और टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू। तो उसका फिर हमने उसकी एक्सरसाइजेस की, इंडिविजुअल केसेस पे भी साथ देखे कोड्स को, और अदरवाइज भी बताया, और बेसिकली कहा कि भाई आप अगर लॉजिकली अंडरस्टैंड करके कोड लिख रहे हैं और हर स्टेज का आपको मालूम है तो यू कैन प्रिंट आउटपुट्स एट ईच स्टेज एंड सी हाउ फॉर यू हैव गॉन, और कहाँ तक आप सही हैं, और फिर अब कौन सा एरिया है जहाँ पर आपकी एरर है और उसको आपने ठीक करना है। ये हम लॉजिकल एरर्स की बात कर रहे हैं। एक तो आप कंपाइलेशन टाइम एरर करते हो, वो तो नॉर्मल आपके सिंटेक्स एरर है, लेकिन आपके जो सिमेंटिक एरर है वो आप इस तरह एक इजी वे है
बेहतर वे तो डिबगर भी होता है, लेकिन दिस इज एन इजी वे। एक हमने ये चीज सीखी है पिछले काफी टाइम खर्च करके। दूसरी हमने इस बात पे एम्फेसाइज किया कि आप कोई भी जब कोड लिखते हो या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट की आपकी रियलिस्टिक टेस्टिंग क्या है। यानी आपका ये नहीं है कि कोड चल गया, समथिंग अपियर्ड, नो, जो आप चाह रहे थे क्या वो अपियर हुआ, और फिर उसका मतलब हुआ आपके पास एक रेफरेंस करेक्ट डाटा होना चाहिए और आपकी एक टेस्ट स्कीम होनी चाहिए कि मेरे पास करेक्ट डाटा ये है और मैं इस तरह से अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करूंगा कि माय सिस्टम और प्रोग्राम जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है वो वर्क कर रहा है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग ए करेक्ट, रियलिस्टिक, कंसाइज अप्रोच ऑफ टेस्टिंग योर थिंग, ताकि जब आपसे कहा जाए कि आप दिखाओ अपना दैट यस इट इज वर्किंग, मेनी टाइम्स इट वाज वर्किंग बट वी टुक maybe half an hour or so to get out that it is working, which could be on your, which is part of your B1। B1 में हम कहते हैं कि आपने प्रोग्राम लिखा है, उसे टेस्ट किया है और आपने टेस्ट रिजल्ट साथ अटैच किए हैं कि मैंने इस तरह टेस्ट करके इसको देखा है। अच्छा, दैट टेस्टिंग शुड बी दैट रेडी कि आपने रन किया, आउटपुट्स अपेयर, आउटपुट इस तरह अपेयर हुई, आपके पास रेफरेंस डाटा है और आउटपुट अपेयर हुई और आपने दिखाया हमें कि सर ये कैलकुलेशन या रेफरेंस डाटा ये है और ये अपेयर हो रहा है और इसमें इनपुट ये थी, इसमें ये ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ और ये आउटपुट है। और उसकी फॉर्मेट उस तरह, जैसे अगर अरे है तो अरे की फॉर्मेट में, अगर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की फॉर्मेट में उन चीजों को प्रिंट किया। तो ये पार्ट जरा वीक था जिसपे हमारे वजह से टाइम खर्च हुआ। अब हम ये चाहेंगे कि अब से ऑनवर्ड हम आपको, क्योंकि अब हमने वो सीखा है बड़ी एफर्ट से, तो अब आप वही चीजें रेडीली शक्ल में हमें दिखाओगे और हमारी टेस्टिंग इन दैट केस, अगर आपके पास रेफरेंस करेक्ट इंफॉर्मेशन भी है और आपके रिजल्ट भी आप सही प्रेजेंट करते हो, इट शुड बी फ्यू मिनट्स थिंग। आपके 3 आउटपुट्स आपने दिखानी है 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड डन। तो अब हम इस तरह से चलेंगे ताकि अब हम रेगुलर बेसिस पे अपने हर दफा चीजों को एवेल्युएशन कंप्लीट कर सकें। आपकी तमाम एवेल्युएशन हम उस सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, हर एक को 5 मिनट्स देते हुए। और उसमें आप अगर रेडी नहीं हो या आप कोई चीज प्रॉपरली डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाते तो आपको डेमोस्ट्रेशन का क्रेडिट आप लूज कर दोगे विद इन दैट टाइम फ्रेम जो आपने करना था। हाउएवर, आप उसके बाद अगर कोई उस पर जो डेमोस्ट्रेशन में कोई वीकनेस आई है और उसको आप कोड वाइज ठीक करके सबमिट कर दोगे तो वो एज ए B2 आपकी वो जो थ्योरेटिकल एवेल्युएशन है जो 20% प्लस 20% है, उसमें वो जो नेक्स्ट 20% है उसमें वो इम्प्रूव हो जाएगा। B1 की एवेल्युएशन की जगह B2 के कोड को वहां पर आपके एवेल्युएट कर देंगे हम। लेकिन डेमो वाला आपका टाइम ये होगा और उसमें पार्शल अगर आपने अचीव किया है तो आप पार्शल लेवल की प्रिंट आउट दिखाओगे कि सर ये वैल्यू है, यहाँ तक जस्टिफाइबल है, इतना मुझे क्रेडिट चाहिए, उससे आगे मैं नहीं कर सका तो आपको पार्शल क्रेडिट मिल जाएगा। बट एवरीथिंग यू हैव टू शो विद ए करेक्ट रेफरेंस एट द टाइम ऑफ डेमो। तो एक तो ये है, तो हम टिपिकल 5 मिनट्स पर पर्सन उस पर रख रहे हैं। और अब जैसे अभी जो हम ये वाला केस जो आपसे डिस्कस करेंगे, इसमें आप जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा उसके हर स्टेज की आउटपुट जैसे कि हम एग्जाम्पल में करेंगे आप शो करेंगे और आपके पास उसकी रेफरेंस डाटा एक पेज होगा जिस पे आपने इसको, जिस तरह अभी यहाँ मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा, इस तरह आपने कैलकुलेट किया होगा। आपकी कैलकुलेशन यूनिक होगी क्योंकि आपने अपने मोबाइल नंबर के हिसाब से किया हर एक ने। तो वो आप एक पेज होगा जिसपे आपने वो कैलकुलेशन मुझे दिखाओगे जो हम अभी करके आप रिपीट करेंगे और फिर दूसरी तरफ आपके वो प्रिंट आउटपुट्स आ रहे होंगे। अगर वो फुल या पार्शियल जहां तक आप उनको दिखाओगे वहां तक आप उनके क्रेडिट ले सकते हो। तो ये हमारा तरीका होगा वेरीफाई। ओके, फॉर पार्शियल और फुल क्रेडिट दोनों केस में ये मामला आपको करना है। अच्छा, अब ये हो गया हमारा ये प्रोजेक्ट जो है 4D। पहली बात ये है कि ये आपने नोटिस किया है कि ये सिंपल DES के बारे में है विच इज SDS, और मैंने आपको बताया था इसको कि ये अपेंडिक्स O ऑफ टेक्स्ट बुक में भी है और हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी इसको कंप्लीट डिस्कस किया था।
और आज फिर हम उसको मे बी एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिहाज से जो आपको इस अपने प्रोजेक्ट में कोड करते वक्त भी वो काम आएगी, वो आपका रेफरेंस डेटा भी बनाएगी। जो आज हम ये काम करेंगे इसका रेफरेंस डेटा भी आपका बन जाएगा और कोड के टेस्टिंग का भी आपके पास वो हवाला होगा और कोड लिखने के लिए भी वो हवाला होगा। मेन काम आपका ये है। तो एसडीएस के बारे में। अच्छा, अब एसडीएस देख के फिर आपके ये जो आपने सवाल अभी किए हैं इनके जवाब यहाँ से लेते हैं। एसडीएस जो आपने कहा 2 राउंड और समथिंग, दिस इज एसडीएस कंपेयर टू डीईएस जो आपने खुद कहा कि ये 16 उसके राउंड का था। तो हमने तो आपको बताया कि एसडीएस, इसका नाम ही सिंपल डीएस इसीलिए है कि इसमें फीचर्स और बिहेवियर सारे डीएस जैसे हैं बट मच सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो हम कह रहे हैं कि एसडीएस हैज ओनली 2 राउंड्स। तो आपका ये वरी करना कि क्या इसमें सिर्फ 2 राउंड्स होंगे, ये बिल्कुल जायज है। इट हैज ओनली 2 राउंड्स, इट डज नॉट हैव 16 राउंड। अच्छा, इफ इट हैज ओनली 2 राउंड्स, तो जैसे डीएस में जब 16 राउंड्स थे तो ये जो आपकी सब कीज या राउंड कीज थी उनकी तादाद भी 16 थी। इस केस में क्योंकि 2 राउंड्स हैं तो राउंड कीज भी 2 हैं, जिनको मैं वहां पर मेंशन कर रहा हूं। एक पहले राउंड की को K1 कह रहा हूं और दूसरे राउंड की को हम K2 कह रहे हैं। ओके, तो इसलिए ये K1 और ये K2 वहां मेंशन्ड है जब मैं आपसे कहता हूं राउंड कीज। अच्छा, तो अच्छा, अब क्या इन राउंड कीज का साइज क्या है ये हमने तय किया है इसके अंदर। इट इज 8 बिट। हम डीईएस में भी राउंड कीज का साइज मेन साइफर की जो कि ये K है इससे छोटा था, इसमें भी उससे छोटा है। वहां ये 56 और ये 48 थे, यहां ये 10 बिट और ये 8 बिट है। अच्छा, तो जब हम कहते हैं पार्ट 1 में आपने यूजर से K1, K2 एंड P लेना है एज ए इनपुट, तो ये P इनपुट आप यूजर से ले रहे हो, ये P है, ये K1 K2 है, और आप उसकी आउटपुट एनक्रिप्टर की आउटपुट में C आउटपुट के तौर पे जनरेट करोगे। तो ये हमारे उसमें टर्म्स हैं जब हम कहते हैं जब मैंने आपके पहले पार्ट में कहा कि फॉर द एनक्रिप्टर you will get P, you will get K1 and K2 from the user. So you are getting these 3 things from the user, इनकी वैल्यूज, और आप एनक्रिप्टर रन करोगे अपना और उसके आउटपुट में एक C आपको मिलेगा एंड यू विल से ओके माय एनक्रिप्टर इज वर्किंग। ठीक, दूसरे केस में जब आप डिक्रिप्टर बना रहे होगे तो आपका यही चीज होगी, मगर आप उस केस में K1 और K2 यूजर से लोगे और C यूजर से लोगे और वो डिक्रिप्टर आपको P आउटपुट देगा। वो डिक्रिप्टर का आपका टेस्ट है। तो यस, इट हैज 2 राउंड। यस, K1 K2 आर ओनली रिक्वायर्ड फॉर दीज 2 राउंड्स एंड यू डोंट नीड एनी K, और इनके साइजेस आपको गिवन है, ये आपकी डिटेल से ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब यहीं पर अगर हम देख रहे हैं तो अगर ये P है, ये आफ्टर इनिशियल परमुटेशन चीज बन जाती है। ये जो चीज है दैट इज इनपुट टू द राउंड 1। राउंड 1 की जो इनपुट है दैट कम्स आउट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ इनिशियल परमुटेशन। तो अगर आप राउंड 1 में एंटर होने से पहले आपको ये काम करना है P के साथ, और फिर आप ये राउंड से गुजरोगे। दिस इज द आउटपुट ऑफ राउंड 1। अगर इफ समबडी आस्क्स यू और यू नीड टू प्रिंट, आप कहोगे whatever appears here is the output of round 1, and that becomes the input to round 2. If somebody says this is the input to round 2, or if I give you that, so you will take something this. फिर if I say what is the output of round 2, या आप print करना चाहते हो, here is the output of round 2 process के बाद, here is the final permutation and this is ciphertext. ये डिटेल पार्ट। अब इसके अलावा जो आपने चीजें प्रिंट करनी है, जब आपने P और K1 और K2
लिया है, एक तो सी मिलेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप हमें ये सारे स्टेजेस के आउटपुट में प्रिंट करो, ताकि आपकी एक तो प्रोग्राम लिखते वक्त कोई एरर हो तो आप डायग्नोज कर लो, और जब हमें डेमोन्स्ट्रेट करो तो हमें तमाम स्टेप्स नजर आ जाएं। यानी कि आप हमें पी के अलावा इनिशियल परम्यूटेशन की आउटपुट दिखाओगे, उसके बाद इसके अंदर जो सारे स्टेप्स हैं उन सब की यहाँ आउटपुट्स प्रिंट करोगे। अभी हम वो देखेंगे कि वो आउटपुट्स क्या होंगे, और फिर आप ये आउटपुट प्रिंट करोगे, इसी तरह फिर यहाँ की तमाम आउटपुट्स प्रिंट करोगे, और फिर आप ये इसको नाम देके प्रिंट करोगे, और फिर आप यहाँ प्रिंट करोगे। तो इसका मतलब है आपने कोड लिखते वक्त भी हर स्टेज को अलग अलग चेक किया। अगर आपकी कोई एरर हुई तो आपको पता होगा कि मैं कहाँ तक सही पहुंचा हूँ और अब कहाँ जाना है मुझे और कहाँ मेरी एरर है। और डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त भी हमें पता चल जाएगा do you get everything right or you have got right up to this and you deserve the credit till that stage। ये हमारा लाएअमल है। अच्छा, अब इस काम को करने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम, अब आप लोगों को व्हाट इज योर बिट, मैंने ये जब सारा पढ़ाया था इन द एंड, अच्छा ये जो मैं अभी आपको डिटेल बता रहा था इसकी ये भी डायग्राम है जिसमें ये प्लेन टेक्स्ट है, ये दो कीज हैं, ये कीज की जनरेटर से जनरेट होती हैं, और फिर ये यहाँ पर राउंड 1 में आ रही है, ये राउंड 1 की आउटपुट है, फिर ये राउंड 2 में आ रही है, राउंड 2 की आउटपुट है, और ये इस तरह ये था। अच्छा, तो मैंने आपसे एंड में कहा सारा सिखा के कि मैंने कहा हियर इज दैट, कि ये जो सब कुछ आपने सीखा है इसको डिटेल में देखने और समझने के लिए वी गिव यू ए एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल भी आपकी बुक में भी दी हुई है, दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम बुक। अच्छा, इस एग्जाम्पल में हमने आपको इनपुट्स जो आपने यहाँ यूजर से लेना था, एक प्लेन टेक्स्ट लेना था, एक लेट से आपको साइफर की दे, लेकिन हमने पहले कहा एनक्रिप्टर के लिए इस साइफर की से जो ये दो कीज जो हम कह रहे हैं अभी K1 और K2 आप यूजर से लोगे, तो आप अगर यूजर से ये दो चीजें लेते हो और ये प्लेन टेक्स्ट लेते हो, तो हमने कहा कि उस डायग्राम में हर स्टेज पर क्या आउटपुट होनी चाहिए जो आपको अपने कोड लिखने में भी चाहिए और डेमोन्स्ट्रेशन में भी दिखानी है, वो देख लें कि आप कैन यू लिंक इट कि ऐसा ही है। अब ये इसमें आईपी के बाद है, ये इसमें वो दो राउंड 1 की इनपुट हैं, ये राउंड 1 की आउटपुट्स हैं, फिर ये राउंड 2 में चली जाएंगी, ये राउंड 2 की आउटपुट हैं, ये फाइनल स्टेज का आई है पी बॉक्स के बाद की आउटपुट है विच इज ये अभी आईपी इनवर्स की, और फिर ये फाइनल आउटपुट आपकी साइफर टेक्स्ट के आउटपुट बन गई। ठीक है, ये आपने इस पर बिफोर है, इस पर अप्लाई करेंगे तो उसके अप्लाई होने के बाद ये आउटपुट है जो साइफर टेक्स्ट है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम कि बेस्ट वे इज कि आपको ये जब सारा पढ़ के समझो, यू मस्ट डू दिस एग्जाम्पल एंड नंबर 1 वेरीफाई कि ये ठीक है और देयर इज सम एरर इन इट। तो बताइए आपने इस पे क्या किया, और इसमें क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और ये सही या गलत है तो क्या है, बताएं कहाँ गलती है, और सही है तो बताएं कि सारा सही है। बताएं। सर मेरे में एक चीज समझ नहीं आ रही जो ये आपने लिया है आफ्टर आईपी। ओके, आफ्टर आईपी, ठीक है, ये नहीं समझ आ रहा है, ये तो मुझे पता चल गया परम्यूटेशन है। ओके, और नीचे आ रहा है L0 में जब ये राइट साइड पे जाता है नीचे राउंड 1 में, हाँ, तो ये किस तरह से परफॉर्म हुआ। लेफ्ट जो राइट वाला है वो लेफ्ट का तो मुझे पता चल गया, लेकिन जो ये लेफ्ट वाला ये राइट पे क्या है, ये मिक्सचर क्या हुआ है इसका। अब वो अंदर जो उसके अंदर जो बैकएंड पे जो उसके अंदर परफॉर्म हो रहा है, कैलकुलेशन हो रही है, वो मुझे इसकी पता नहीं चल रही। एक इसकी नहीं पता चल रही और एक इसकी आईपी की नहीं पता चल रही, जिसकी वजह से ये कल भी मेरी कंफ्यूजन थी, मैंने आपसे पूछना था। तो अगर ये थोड़ा सा आप परफॉर्म करके या थोड़ा सा आइडिया बता दें तो फिर पता चल जाएगा कि किस तरह करना है। एंड मोस्ट ऑफ यू हैव दिस प्रॉब्लम, ठीक है? यस सर, मेरा भी सेम यही क्वेश्चन। जब जोर गेट लग के की के साथ जो मतलब सर एक परफॉर्म होता है, एक और है ये जो आपने साइफर किस तरह, एक सेकंड, एक आप अभी जो आप जो एक आदमी बोले, आप हाँ बताइए, बोलिए, आप जो अभी बोल रहे थे वो पूरा कर लें और फिर फर्स्ट पर्सन दोबारा रिपीट कर लें, ठीक है? आप जी बताइए क्या। हाँ, ओके, हाँ, आप कह रहे हैं एक्सक्लूसिव और वाली बात जो कह रहे हैं, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, क्वेश्चन मेरा यही है कि यही चीज मेरी खुद यही चीज क्लियर नहीं है कि जब
लेफ्ट इनपुट की जो आता है वो जोर गेट के साथ जो है जो भी परफॉर्म होता है उस पे हमें ये जो है K1 और जो इनपुट जिसकी आएगी वो परफॉर्म किस तरह होगा कि उसको नीचे वाले राउंड 2 के लिए जो उसको रिजल्ट मिलेगा। ओके मेरा क्वेश्चन यही है कि हम इसको जो है केस वैल्यूज हम किस तरह डिफरेंट डिफरेंट लगेगी इसके ऊपर, क्योंकि ठीक आफ्टर आईपी जो है परमुटेशन हमारे पास आ गया, की सैफर भी आ गया, की ठीक है सैफर की लेंथ है बड़ी, तो हमने इस पे 4 चंक्स के हिसाब से यूज करना है या फिर किस तरह करना है। ठीक हो गया। अच्छा अब आप दोबारा, हाँ फर्स्ट वन आप जो पूछ रहे थे, हाँ बताइए, आप कह रहे एक और बात है सेकंड मेरा पर्सन। जी 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 मेरा जी यही, हाँ जी यही था, ये की वाला था जो इसने अभी ओके इसने पूछा, ये की वाला के ये राउंड 1 में कीवर्ड तो वही है, राउंड 2 में ये कैसे चेंज हो गई है। अच्छा ठीक हो गई। अच्छा तो इम्प्लीमेंट हुआ ना, एनी वन जोर ऑफ गेट यू, लगा है। अच्छा एनी वन ऑफ यू हैज वेरीफाइड दिस थिंग और these results, that anybody who has gone through this example of the text and found anything कि ये सही है या गलत है, या कहाँ तक आया है, यहाँ तक कोई पहुंचा है, यहाँ तक कोई पहुंचा है, यहाँ तक कोई पहुंचा है, ऐसा कुछ हुआ है या अभी स्टार्ट में मामलात रुके हुए? सर मैं स्टार्ट में फंसा हूँ यहाँ Okay, पे, ये okay. आफ्टर आई आई मतलब Okay. आईपी में, फिर आईपी के नीचे फिर All आता है अगर आईपी ठीक है। ओके, दैट वाज द पर्पस। ये एग्जांपल आपको टेक्स्ट से ही देने का मकसद ये था कि जब तक आप उसको एक हैंड्स ऑन गो थ्रू नहीं करोगे वो सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेट होकर वेरीफाई नहीं होंगे। तो वेरी गुड, इट इज द क्रक्स ऑफ योर आल्सो दिस प्रोजेक्ट। अच्छा पहली बात ये कि हाउ आर यू अटेम्प्टिंग इट, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो सारे काम है इसको हल करने के लिए व्हाट शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। योर स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी making of this whole thing to the function level। ये पूरी चीज की आप पहले एक डायग्राम बनाइए जिसमें इवन ये एफ के जो ब्लॉक्स हैं वो भी बने हुए हों। क्यों कि आपने यहां से जो बिट पैटर्न शुरू करना है उसको हर फंक्शन ब्लॉक से प्रोसेस करते हुए बाहर जाना है, और ये पहले एक फंक्शन ब्लॉक्स यहाँ होंगे, स्वैप होगा, इसके आउटपुट आप देखोगे सही है, फिर ये सारे फंक्शन ब्लॉक। तो यू नीड टू मेक अ रियल फंक्शन फ्लो लेवल डायग्राम ऑफ एट लीस्ट दिस थिंग आपके पास होनी चाहिए। फिर आप ये कर सकते हो कि आपको ये मेरी इनपुट आई, मैंने इनिशियल परमुटेशन से गुजारा और फिर मैंने ये राउंड से गुजारा और फिर उस यहाँ राउंड आपका यहाँ था, और फिर मैंने जो उसकी आउटपुट थी उसको दोबारा राउंड से गुजारा, लेकिन इस दफा मैंने स्वैप नहीं किया और आउटपुट निकाली और ये किया। तो ये मामला आपने करना है, ये इसकी आपने फंक्शन फ्लो लेवल की डायग्राम बनानी है। उस डायग्राम के ऊपर आपने हर स्टेज पर वैल्यूज लिखेंगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। आप फिर या प्रॉब्लम्स हैं तो आपको वहां पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक, तो अब मैं कह रहा हूं मैंने इसकी डायग्राम आपको ये बना के दी थी जो आप इसको यूज करके ये काम कर सकते हो। पहला स्टेज हम देखना चाहते हैं कि हमें ये हमारा एनक्रिप्टर जो है उसका एक राउंड है, ith राउंड मैंने आपको दिखाया था, बताया था। तो लेट्स से कि मैं पहले राउंड 1 में जाना चाहता हूं। अच्छा, उसमें ये डायग्राम का एक तरीका ड्रॉ करने का ये था जो मैंने डीएस में किया था कि इस जगह मैंने ये पूरी ड्रॉ कर दी थी डीएस में, यहाँ पे ये पूरी ड्रॉ करके एक बना लिया था। वो भी एक तरीका है कि आप ये जो फीस्टल है इस बॉक्स की बजाय यहाँ वो पूरा फीस्टल के फ्लो डायग्राम बना लें और ये एक राउंड की पूरी स्ट्रक्चर बन जाती है। यहाँ पर हमने इस फीस्टल को यहाँ शो कर दिया है, बट इसका मतलब है आप यहाँ से इधर जाएंगे, वहां से प्रोसेस करके आएंगे, और ये मैंने एरो से शो कर दिया। तो हम अब एनक्रिप्शन को वर्क करता हुआ इस डायग्राम पे देखेंगे। अगर हम डायग्राम पे नहीं देखेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो वी हैव टू सी इट ऑन द डायग्राम। अब डायग्राम ने ये, क्योंकि राउंड की डायग्राम यहां से शुरू होती है, ये राउंड है, और फर्स्ट राउंड में हम कह रहे हैं कि ये सारे मामला हैं, ये फर्स्ट राउंड अभी हम कर रहे हैं। इसलिए जब फर्स्ट राउंड होता है तो ये L0 R0 कहलाते हैं जो इनपुट है। जब सेकंड राउंड होगा तो यही चीजें एज L1 R1 होंगी। तो इसलिए ith राउंड हम कर रहे हैं। I का मतलब है अगर यहाँ I डालें तो L0 R0 बनते हैं। ओके,
अब हमारा क्या था एक्चुअली, जो मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ, इसी डायग्राम को हम अगर ले लें कि सबसे पहले आपको एक प्लेन टेक्स्ट इनपुट दी हुई होगी, प्लेन टेक्स्ट इनपुट होगी, वो इस केस में आपको दी हुई है। क्या है प्लेन टेक्स्ट इनपुट आपकी इस एग्जांपल में? क्या है? 8 बाइट है, 8 बिट्स है, 8 बिट्स है। बट व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? ये वैल्यू है प्लेन टेक्स्ट वैल्यू कुछ भी। हाँ जी 4 सर, 1 हमें ये वैल्यू नंबर में गिवन करनी होगी या अल्फाबेट में गिवन करनी होगी? अच्छा, ये वैल्यू एक्चुअल प्रोसेस तो बाइनरी 8 बिट बाइनरी हमारा नंबर है जो इस प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ये इसीलिए 8 बिट बाइनरी की वैल्यू दी हुई है। इसको कम्युनिकेट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में कहने के लिए अक्सर औकात हम हेक्स रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारे पास 3 तरह की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसको हेक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं। हम यहाँ पर आमतौर पर बाइनरी प्रोसेस तो इसमें बाइनरी में होना है अक्सर जगह, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रिंट करने के लिए जो मैं कह रहा हूं हर स्टेज का रिजल्ट आप प्रिंट करें, तो वो आप इस तरह प्रिंट कर सकते हो कि दिस इज इक्वल टू, इन हेक्स इट इज इक्वल टू F2। F ये 8 बिट डाटा है, आप कहोगे F2 हेक्स है। मैं हर दफा यहाँ हेक्स नहीं लिखूंगा, यहाँ मैं एक दफा लिख रहा हूं कि माई 8 बिट डाटा इज F2 हेक्स। ये मैं प्रिंट के लिए इस्तेमाल करूंगा। स्टेज के दरमियान जो प्रिंट है, बजाय इसके कि आप ये सारे बिट्स करो, यू माइट प्रिंट कि यहाँ मेरे पास F2 है, यहाँ मेरे पास B है, जैसे ये कह रहा है ये डाटा है B, यहाँ मेरे पास 9 है, ये सब हेक्स में मैं लिख रहा हूं। ये चीज मेरे पास ये B थी और ये 9 थी, तो ये चीज मेरे B9 है। इस तरह आप प्रिंट करने के लिए चीजों को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आप हेक्स फॉर्म यूज करोगे, क्योंकि बाइनरी से हेक्स बड़ी डायरेक्टली रिलेटेड है, आप दोनों बातों को रिलेट कर सकते हो। ये शॉर्ट में इसी बात को कहना है। तो मैं कह रहा था प्लेन टेक्स्ट इनपुट क्या है जो आपने यूजर से लिए, मे भी यूजर से आप F2 ले लो, या यूजर से, जैसे आपके केस में यूजर माइट गिव यू कि मैं वो हेक्स की बजाय आपके पास नंबर डेसिमल में हो, लेट्स से आपके पास एक डेसिमल नंबर है, कोई वैल्यू है, वो कहता है जी ये 220 है, तो आप उसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। अगर यूजर्स ने आपको इनपुट हेक्स में दी है तो हेक्स से बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, लेकिन आपने आगे प्रोसेस करना है बाइनरी में, और आपको प्लेन टेक्स्ट इस केस में 8 बिट बाइनरी है। ओके, और ये हाँ अच्छा, अब पहले हम इसको प्रोसेस करते हैं। तो एक हमें ये दिया हुआ है, ये यूजर से ले रहे हैं। आमतौर पर जैसे मैंने बताया प्लेन टेक्स्ट और ये साइफर की होगी। अगर सिर्फ साइफर की हम आपको दें तो पहले आपको की जनरेशन की डायग्राम पे ये 2 चीजें जनरेट करना होंगी, फिर आप एनक्रिप्टर में इन्हें यूज करोगे। मैंने आपको स्टेप 1 में कहा कि अच्छा मैं चाहता हूं आप की जनरेटर का काम बाद में करो, तो मैंने कहा आप यूजर से ये कीज इनपुट के तौर पे ले लो, यानी आप समझो कि आपके पास ये अभी अवेलेबल है। अभी आपने क्योंकि की जनरेटर नहीं बनाया हुआ, तो हम ये चीज देने की बजाय हमने आपको कहा, यूजर ने आपको डायरेक्टली ये 2 चीजें दे दी हैं। राउंड कीज यूजर से ले लिया आपने, यूजर को पता थी, ठीक है। बाद में हम कहेंगे ओके यूज द की, सेकंड स्टेप है कि ओके यूज की जनरेटर और गिवन साइफर की से इन्हें जनरेट भी करो, बाद की बात। अच्छा, तो अब हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट है और ये 2 K1 K2 हमारे पास है, ये K1 K2 है, यूजर से आपने ले लिया। अब जनाब आप ये सारा रन करो और इसकी आउटपुट देखो कि सही है, और हर स्टेज भी देखो। अब हम जब ये इनपुट हमें मिल गई, अब हम गए, हमने कहा यार हमारा सिस्टम तो ये है, तो हमने कहा यहाँ पे हमारे पास F2 है। लेट्स मैं शॉर्ट में अब लिख रहा हूँ क्योंकि F2 इनपुट मुझे यूजर ने दिए, ठीक है, और यहाँ मुझे K1 और K2 भी दे दिए हैं यूजर ने। मैं लेट्स से ये मैं K1 K2 लिख देता हूँ। ये क्या है? ये है BC। ओके, तो मैं कहता हूँ ओके मेरे पास ये BC है एक्स में, और मैंने यूजर से, ये अभी एक्स की बातें हम कर रहे हैं, यूजर से मैंने लिया है ये क्या है
ये भी है B और 3, ओके। यूजर से मैंने लिया है B3, ये यूजर ने मुझे 3 चीजें दी हैं और अब मेरे से पूछा जा रहा है एज ए एनक्रिप्टर कि व्हाट इज दिस, एंड ऑफ कोर्स गिव मी एवरीथिंग इन बिटवीन आल्सो, कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। और अब दिस इज द क्वेश्चन जो इसने करना है। तो आप क्या करोगे, पहले इस F2 को इस इनिशियल परमुटेशन से गुजारोगे। अब राउंड 1 से पहले ये है, समटाइम्स पीपल फॉरगेट इट, अगर प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है which does not mean it is round 1 input, तो पहले आप इसको इनिशियल परमुटेशन से गुजारोगे, then it becomes input of round 1। ये वो L0 R0 है जो वहां लिखा हुआ है। जब इनिशियल परमुटेशन से जो चीज गुजर जाएगी उसके 2 हिस्से, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को हम L0 R0 कहेंगे। इसको हम इस पूरी चीज से गुजारेंगे, ये पूरे से, और फिर हम इसकी आउटपुट निकालेंगे। तो आज के उसमें हम यहां तक कैलकुलेट करके अभी इस क्लास में देखेंगे, ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं यूजिंग दिस BC। और फिर आप यू कैन सेम थिंग इज रिपीटेड, कि ये वाला पार्ट जो अभी हम करेंगे, आप फिर ये काम यहां से इस इनपुट को लेके, जिसको अब इसका नाम अब आपका होगा असल में L1 और R1, तो अब आप L1 R1 से चलोगे और यहां से L2 R2 कैलकुलेट करोगे। यही पार्ट रिपीट करके आप उसको जनरेट करोगे, फिर एक फाइनल परमुटेशन से गुजरने के बाद ये इस पे पहुंचे। अब आप देखो राउंड 2 में मिक्सर का पार्ट है, एक्सचेंज का नहीं है, और उसके बाद फाइनल परमुटेशन के बाद साइफर टेक्स्ट बनता है खाली राउंड 2 के। ये आउटपुट ऑफ राउंड 2 है। तो जब हम ये टर्म इस्तेमाल करेंगे, यू मस्ट नो देम। तो अभी हम इस एग्जाम्पल को इस जगह से लेकर ये की इस्तेमाल करके और यहां तक L1 R1 तक आना चाहते हैं। ये काम आपने करना। ये काम करने के लिए यू नीड दिस फंक्शन डायग्राम। तो आई विल गो टू माय फंक्शन डायग्राम। हियर इज माय एक राउंड की फंक्शन डायग्राम है, स्पेशली फर्स्ट राउंड की, क्योंकि इसमें स्वैपर भी है, L0 R0 से ही शुरू हो रहा है। और ये राउंड का हिस्सा नहीं था, मगर मैंने वहां से, क्योंकि मेरे पास F2 इनपुट जो थी वो प्लेन टेक्स्ट थी और मुझे पता था पहले मैंने इनिशियल परमुटेशन से गुजरूंगा फिर राउंड 1 पे पहुंचूंगा, तो इसलिए मैंने उसको यहां ड्रॉ कर लिया है, इनिशियल परमुटेशन को। इट इज नॉट पार्ट ऑफ राउंड 1, ये मैंने ऐड किया है यहाँ, नोइंग कि मुझे उधर से गुजरना है पहले। अब इनिशियल परमुटेशन मैंने आपको सिखाई, कि पहले बेसिक पे सिखाए, फिर रिपीट, फिर DS पे सिखाए, फिर मैंने इस पे सिखाया। इनिशियल परमुटेशन की चीज मैंने आपको जो सिखाई वो ये थी, ये इनिशियल परमुटेशन यहां आपको सिखाई थी, ये 2 6 3 1 4। परमुटेशंस का मतलब मैंने कहा था या ये कनेक्शन है या इसका रिप्रेजेंटेशन ये टेबल ये बताती है हाउ डू यू परम्यूट योर बिट्स। उसको मैंने बार बार एक्सप्लेन किया कि इट टेल्स दिस, इट टेल्स दिस, इट टेल्स दिस। अब वो टाइम आ गया कैसे यूज करें। तो इसका एक अच्छा तरीका ये है कि आप हमेशा इस बॉक्स को ड्रॉ करें, यहां कोने में इस बॉक्स की फंक्शन लिखें, यहां जैसे मैंने यहां लिखी, वहां जगह नहीं थी, यहां मैंने लिखी एक्सपेंशन pivot, और उसके फौरन नीचे वहां से इस टेबल को कॉपी कर लें, ताकि आपको बार बार दूसरी जगह देखेंगे तो आपसे एरर हो सकती है। तो मैंने यहां आपने इसका नाम लिखे, इट इज 8x8 स्टेट pivot, 8x8 स्टेट pivot, ये नाम हो गया। उसके नीचे उसी का टेबल वहां से मैंने लिख लिया है, ये आप देखिए, ये टेबल था 2 6 3 1 4 8 5 7, ये इनिशियल परमुटेशन का था, मैंने उसको इधर लिख लिया है टेबल पूरा 2 6 3 1 4 8 5 7। अब क्या करना है, ये आपके बाइनरी बिट्स हैं जो इनपुट पे हैं, ये टेबल है, व्हाट वुड बी द आउटपुट। ये मैं आपको बहुत दफा बार बार कराता था और आप सोचते थे कि सर क्यों रिपीट किए जा रहे हैं ये बात, इसलिए मुझे पता था आपको एक दिन इसकी जरूरत पड़नी है। क्या जरूरत पड़नी है, 2 मैंने बताया DS की काउंटिंग स्कीम लेफ्ट से शुरू होती है बिट्स की, ये उसका बिट 1 है, इनपुट पर हम कह रहे हैं, ये इसका बिट 2 है, ये 3 4 5 6 7, ये इसका बिट 8, ये इनपुट की बिट्स के नंबर हैं। ये इनपुट के बिट्स के नंबर इस टेबल में लिखे होते हैं कि इस आउटपुट पे कौन सी इनपुट का आपने कनेक्ट करना है, कौन सी इनपुट यहां पे अपीयर होनी चाहिए, ये है।
ये तो बताइए, ये जब कहता है 2 तो इस जगह बिट 2 पे जो भी डाटा है वो अपेयर होना चाहिए। ये इनिशियल परम्यूटेशन है, ये हमें अपनी तरफ से गिवन करना पड़ेगा। ये परम्यूटेशन गिवन, ये जैसे परम्यूटेशन है जी अपनी तरफ से गिवन करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से नहीं, रैंडम कुछ नो भी नहीं, डीएस ने जैसे अपनी डेफिनेशन में ये टेबल्स दिए हैं, डीईएस एल्गोरिथम जो है, जो स्टैंडर्ड है, वो ये टेबल्स अपने डिजाइन के वक्त फाइनलाइज करके आपको दे देता है। डीएस इज टेलिंग कि मेरे कोड में ये टेबल्स इस्तेमाल हुए हैं। एसडीएस ने उसी बात को फॉलो करते हुए इसने भी टेबल्स दिए हैं। ये इसके गिवन टेबल्स हैं, जिसको मैंने पहले तो समझाते वक्त बनाया कि इनिशियल परम्यूटेशन का ये टेबल है, ये गिवन है, ये फाइनल परम्यूटेशन का टेबल है, ये गिवन है। डीएस में भी ये टेबल्स गिवन है, सिवाय फर्क क्या था कि वहां ये बड़े टेबल्स थे, वहां 64 बिट्स के लिए 8 by 8 साइज के टेबल थे, यहाँ छोटे 8 बिट्स हैं तो स्मॉलर टेबल है, बट दे आर गिवन बाय द डिजाइनर ऑफ दैट कोड। ये आपको गिवन है, इसलिए मैंने कहा था जब भी कभी इस पे आप काम करो तो ये टेबल का सेट आपके पास होगा। इसलिए मैंने एक पेज पे इन तमाम टेबल्स को इकट्ठा करके एंड में कहा कि व्हेन यू वांट टू यूज एसडीएस एनक्रिप्शन एंड की जनरेशन, हियर आर ऑल द टेबल्स व्हिच यू नीड। ये टेबल्स आपको गिवन है, ये आपने कोड में रेडीली अवेलेबल किए हुए हैं। ऑलराइट, अच्छा, तो वी वर हियर। तो हम ये कह रहे हैं दीज टेबल्स आर गिवन। आप अपने प्रोग्राम जब लिख रहे हो तो यू विल से दैट डिजाइनर ऑफ द एल्गोरिथम हैज गिवन यू दीज टेबल्स। ओके, तो मैंने ये वाला टेबल, क्योंकि इनिशियल परम्यूटेशन का टेबल है, इट इज गिवन टू मी, आई एम यूजिंग दिस टेबल देयर। ओके, मैं अब सबसे पहले मैंने कहा इनपुट आती है तो सबसे पहले आईपी से गुजरती है। ये आईपी के ब्लॉक की डिस्क्रिप्शन है। इट इज इनिशियल परम्यूटेशन वाला, इट इज ए स्टेट पी बॉक्स 8 by 8 और इसकी टेबल मैंने यहां लिख दी वहां से जो मुझे गिवन थी। यहां मैंने प्रोसेस करने के लिए अपने कोड में, अपना ये कैलकुलेशन में, आई सेड कि इट इज बेटर कि आप वो टेबल यहां लिख लो, वरना आप ये कर सकते थे, आप कहो कि मेरा ये इनपुट है और टेबल मुझे उधर दी हुई है, मैं कंसल्ट करता हूं उस टेबल को और इसके आउटपुट मालूम करूंगा। काम आपका ये है, आपकी इनपुट थी, आपने इस बॉक्स को प्रोसेस करना है और उसके आउटपुट निकाल ली। मैं आपको बता रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ यहां से एक बिट लेके और उधर टेबल पे जाओ और वहां से इसका आंसर निकालो यहां कि क्या होगा, उसकी जगह आप वो टेबल को यहां लिख लो इस बॉक्स में और आप इसको प्रोसेस करो। प्रोसेस में बता रहा हूं क्या है कि द 2 इस जगह जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है whatever is at the input to bit 2 will appear here। तो इनपुट बिट 2 जो है वो ये है, मेरी इनपुट बिट 2 पर 1 है, तो मैं कहूंगा ओके 1 विल बी रिटर्न हियर। ओके, फिर मैं कहूंगा 6, इसका मतलब है whatever I have at input bit 6 will appear here। ये यहां से निकल के आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इस पे क्या है 0, ये 0 आ गया। फिर मैं यहां लिखूंगा कि इस आउटपुट पे क्या आना है, तो इट सेज 3, 1 2 3 पे क्या है 1। ओके, फिर मैं कहूंगा 1, इसका मतलब है whatever is at bit 1, ये bit 1 है, bit 1 पे क्या है 1। ओके, 4 1 2 3 4 पे है 1, मैं लिखूंगा 1। ओके, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पे है 0। 5 1 2 3 4 5 पे है 0। 1 2 3 4 5 6 7 पर है 1। ये लीजिए, जब मैं ये हमें पता कैसे चला ये भी?
यार ये अभी हम क्या ये कर भी रहे हैं? देखे ना सर, ये 8 का है, 8 का तो P का 0 आ गया, 4 का 1, ये समझ नहीं आ रही सर इसकी। ओके चलो, ओके हम यहाँ भी हम पहले यहाँ भी कर लेते हैं। ये मैंने आपको ये टेबल है, इनिशियल परमुटेशन टेबल। जब हमने पी बॉक्स को सीखा, पहले हमने जो खाली बिट लेवल पे पी बॉक्स को सीखा, ये पी बॉक्स है, इट्स ए पी बॉक्स जो 8 बाई 8 है, 8 इनपुट 8 आउटपुट पी बॉक्स है। इसमें 8 इनपुट पे ये इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स की बिट्स के नंबर हैं, ये आउटपुट्स के बिट्स के नंबर हैं। बिट्स की नंबरिंग लेफ्ट से शुरू होकर राइट की तरफ जाती है, गिनी जाती है डीएस में, ठीक है। ओके, ये इनपुट बिट्स के नंबर पर क्या परमुटेशन अप्लाई होगी, उसको देने का एक तरीका यह है कि आप ये डायग्राम बनाएं और आप कहें मेरे बिट 1 पे बिट 2 आके कनेक्ट होनी है, तो जो कुछ भी बिट 2 पे होगा, ये 0 अगर है वो यहां 0 आप लिख दोगे। सही है। फिर मैं कहूं इस जगह whatever is at bit 6, यहां पर वो कनेक्ट होगा। आप बिट 6 पे जाओगे, देखोगे क्या है, 0, आप 0 लिख दोगे, ठीक है। अब ये एक तरीका से ये डायग्राम बनाते और इस पे आप उन बिट्स की परम्यूटेशन करते। दूसरा तरीका क्या है, ये डायग्राम नहीं बना रहे आप, ये डायग्राम में जो कुछ है उसे टेबल की शक्ल में लिख रहे हो। यहां ये लिखा, इस बात को लिखा, ये कह रहा है 2, यहां पर इनपुट का बिट 2 कनेक्ट होना है, ये। फिर कह रहा है 6, ये टेबल, यहां पर इनपुट का बिट 6 कनेक्ट होना है। फिर कह रहा है 3, यहां पर इनपुट का बिट 3 कनेक्ट होना है। तो आप जब ये डायग्राम नहीं है, उसकी जगह ये टेबल आपको दे दी गई है वहां जो मैंने बनाई है, तो वो टेबल सिंपली ये कह रही है, सही है, ओके। ये काम हम वहां कर रहे हैं। मतलब के ठीक है, मतलब के यहाँ पे जो 2 की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, और जो 6 की वैल्यू आएगी वो भी 0 आएगी, और यहाँ पे जो 3 की वैल्यू है वो 1 आएगी, और नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट 3 के बाद यहाँ है 1, 4 पे 1 आएगा, 1 यहाँ है बिट 1 पे 1 है, 1 आएगा, 1 की 1 आएगी, 5 की लाइन पे 4 है, अब ये 4 है, 4 का 1 आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल। और जो 5 का है 4 के बाद 8 है, 8 है, 6 8 है, 4 के बाद 8 है, 8 पे 1 है, वो 1 आएगा, हाँ, और फिर 5, 8 पे 1 है, फिर 5 पे आ रहा है, 5 गिवन नहीं किया हुआ इधर, हम 5 पे कुछ लिख लेते हैं, लेट से 0 लिख देते हैं, 0, तो 0 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, 5 पे 0 है, हाँ, और फिर 5 पे 0 है, 7 पे हमारा 0 है, 7 पे। सर ये चीज क्लियर होगी है, जो बीच में जो ये मिक्सर लगा हुआ है ना सर, अच्छा फिर ओके, फिर सर जी सवाल, हाँ, ये जो इसके सेंटर में जो ये मिक्सर लगा हुआ है, जो जहाँ पे ये मिक्सिंग हो रही है सारी, ये स्पेसिफिक रहेगा या फिर हम अपनी मर्जी से, हाँ ये मिक्सर जो जितना भी लगा हुआ है, हाँ, ये स्पेसिफिक रहेगा या फिर हम अपनी मर्जी से इसको डिजाइन करेंगे? अच्छा, पहले तो मैं टर्मिनोलॉजी को कर लेता हूँ, क्योंकि इत्तेफाक से इसके अंदर एक वर्ड मिक्सर वैसे इस्तेमाल हुआ है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम टर्मिनोलॉजी भी सही रखें। पहली बात यह कि दिस इज नॉट मिक्सर, इट इज ए पी बॉक्स, इट्स ए परमुटेशन बॉक्स। परमुटेशन बॉक्स का क्या मायने है? इट विल परम्यूट द बिट्स। परम्यूटेशन यही थी ना, परम्यूटेशन इज कि इनकी शफलिंग आप रीअरेंजिंग कर दे, तो दैट इज परम्यूटेशन, दैट इज परम्यूटेशन कि आप इन्हें परम्यूट कर रहे हो इन बिट्स। अच्छा, इन बिट्स के परम्यूट करने के ये जो डायग्राम्स हैं, जैसे मैंने बताया कि परम्यूट n बिट्स को परम्यूट करने के n फैक्टोरियल वेज हो सकते हैं, देयर कैन बी n फैक्टोरियल वेज कि आप n बिट्स को परम्यूट कर सकते हो, ऐसे ही है ना जी जी। तो इस 8 बिट्स को परम्यूट करने के 8 फैक्टोरियल तरीके हो सकते हैं। ऐसी डायग्राम्स 8 फैक्टोरियल डायग्राम्स बन सकती हैं, ये एक है उनमें से, एक परम्यूटेशन है।
अच्छा, अब यहां पर क्या है, यहां जो डिजाइनर ने एक परमुटेशन चूज कर ली है, ये फिक्स है। उसने कहा मैंने अपने डिजाइन में ये परमुटेशन इस्तेमाल करनी है, ये दिस इज ओनली वन, इट इज देयर कुड बी मैनी। डिजाइनर ने कहा है मेरे इनिशियल स्टेज पे मैंने ये वाली परमुटेशन इस्तेमाल करनी, तो ये एक ही है और फिक्स है, क्योंकि डिजाइनर चॉइस है। डिजाइनर ने एक भी बॉक्स का ऑप्शन चूज किया है कि मैंने जब ये डिजाइन किया है, मुझे मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स में ये अरेंजमेंट ऑफ परमुटेशन फिट आती है। उसके अपने रीजंस हैं, वो एक अलग स्टोरी है, हम उसको अभी नहीं ले रहे, मगर ही चोज अस। उसने कहा कि भाई मेरा ये चॉइस है, हियर इज मेरा ये चॉइस, या मैं इस डायग्राम में डिस्क्राइब कर सकता हूं या मैं इस टेबल में। आमतौर पे ये टेबल की शक्ल में लोग डिस्क्राइब करते हैं ताकि ये डायग्राम बार बार ना बनाना पड़े, मगर ये एक ही डायग्राम है। इनपुट परमुटेशन के लिए एक ही डायग्राम है, गिवन है, फिक्स है। आपने ये परमुटेशन हमेशा यही इस्तेमाल करनी है। फर्क क्या होगा, आपकी यहाँ पे ये इनपुट हर दफा कोई नई वैल्यू होगी, इसलिए आपकी इसकी आउटपुट की भी वैल्यू नई होगी। शफलिंग अप्लाइड जो है वो वही रहेगी। सही है? ओके, तो हमने ये काम वहां किया है। अच्छा, कोई और आपका सवाल था कि सर ये समझ नहीं आया? somebody was asking, is it? पूछिए, क्या चीज इसमें अभी समझ नहीं आई? मेरे ख्याल से स्वाद नहीं। सर मुझे नहीं आया सर समझ। अच्छा, आप अगर दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ओके ओके। सर ये क्या ये प्रोसीजर है? ठीक हो गया। आप मेरे लेक्चर्स तो अटेंड कर रहे हैं और उनको देख भी रहे हैं यूट्यूब पर भी? अच्छा, ओके। यूट्यूब में ये अपलोड हुआ है। यूट्यूब में लास्ट जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 या लेक्चर नंबर 6, उसके बाद ही अपलोड हुआ। ओके, चलिए, मेरे लेक्चर्स ओरिजिनल आपने अटेंड किए हैं, ठीक है, और स्लाइड्स उनकी सबकी मौजूद हैं। मैं हर लेक्चर के बाद देयर मे बी अ गैप इन यूट्यूब अपलोड, मगर जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनको तो उन्होंने क्लास भी अटेंड कर ली और उन्होंने स्लाइड्स भी उनके पास हैं। ठीक हो गया, लेट्स सी दैट। उसके अंदर मैंने पहले, आपको याद है कि इवन परमुटेशन ऑफ कॉलेज अलजेब्रा से हम शुरू है, परमुटेशन क्या होती है, और हमने बताया कि परमुटेशन उसमें लिखा हुआ था NQP गिवन किए हुए थे उसमें परमुटेशन, पहले वाले लेक्चर नंबर 6 था। जी जी, तो उसमें लेक्चर नंबर 6 में आपने गिवन किए हुए थे परमुटेशन, लेकिन उसमें ये तो इनिशियल और फाइनल और उसमें खाली सिंपल वाला था। जी जी, तो ये गिवन ही है, यहाँ भी परमुटेशन का चॉइस गिवन है। मगर मैं बता रहा था परमुटेशन की डेफिनेशन। परमुटेशन होता है कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। यहाँ बाइनरी में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसी शक्ल में हो सकती है, दे कुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स और समथिंग। तो यहाँ आपके ऑब्जेक्ट्स हैं इस बाइनरी नंबर्स की शक्ल में, और ये आपकी स्पेसेस हैं जिसमें आप इन ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज करके रख सकते हो। इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, इसको उठा के, दैट विल बी वन परमुटेशन। एक परमुटेशन का चॉइस यहां उसने दे दिया आपको। उसने कहा मैं इन ऑब्जेक्ट को जो शफल करूंगा, मेरा तरीका ये है कि मैं इसको 1 को उठा के इधर रख दूंगा पोजीशन 4 पे। मैंने जो यहां ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है इसको उठा के इधर रख देना है, ठीक है, और इधर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको मैंने उठा के यहां रखना है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के इधर रख देना, इस ऑब्जेक्ट को। तो मैं इनको कैसे शफल कर रहा हूं उसका ये तरीका है। वो बता रहा है कि मैं इसको इधर रख रहा हूं, मैं इसको इधर रख रहा हूं। ये जो अरेंजमेंट रखने की है, इसको परमुटेशन की एक स्कीम कहेंगे। ये एक परमुटेशन का तरीका है। ओके जी सर। इस परमुटेशन के तरीके को कहने के एक तरीका यह है कि हम इन लाइनों से कहें कि पिक दिस ऑब्जेक्ट एंड प्लेस इट हियर। फिर हम कहें ओके पिक दिस ऑब्जेक्ट एंड प्लेस इट हियर। इन लाइनों से कह सकते हैं। दूसरा तरीका, हम इसी बात को इस टेबल से कहें। इस टेबल के भी यही मायने हैं। अगर मैं ये टेबल खाली दे रहा हूं, इसका मतलब है मैं ये वाली अरेंजमेंट आपको बता रहा हूं कि मेरा चॉइस ऑफ शफलिंग ये है। इसको कहने का तरीका ये टेबल है। क्या है ये? मैं जब 263 लिखता हूं, मैंने यहां लिखा ये टेबल है।
ये मैंने टेबल लिखी है यहाँ। मैं कहता हूँ मेरे पास ये डायग्राम नहीं थी, स्टिल आई विल डू दिस जॉब। जो इस डायग्राम ने कहा है वही काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इस जगह जो ऑब्जेक्ट पोजीशन 2 पे पड़ी हुई है उसको इधर रख दो। मैं यहां से जाऊंगा बिट 1 बिट 2, बिट 2 पे ये ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, मैं इसको उठा के इस जगह रख दूंगा। फिर ये कह रहा है शिफ्ट हो जाएगा 6 व्हाटएवर इज एट 6 प्लेस इट हियर। मैं जाऊंगा यहां से 1 2 3 4 5 6, मैं इस बॉक्स को पिक करूंगा और इसको उठा के यहां रख दूंगा। ये मैंने रख दिया। फिर ये कह रहा है प्लेस द थिंग विच इज लोकेटेड एट 3। मैं इधर जाऊंगा 1 2 3, मैं ये वाला बॉक्स पिक करूंगा और उसको यहां प्लेस कर दूंगा। और इस तरह इन बॉक्सेस को जब मैंने शफल करके इस शफलिंग के तहत यहां रखा तो अब मेरे बॉक्सेस इस तरह पड़े। पहले मेरे पास एक बॉक्स 0 नाम का पड़ा, फिर 0 नाम का, फिर 1 नाम का, फिर 1 नाम का। इस तरह मेरे बॉक्सेस अब इस तरह पड़े। पहले ये बॉक्सेस इस अरेंजमेंट में रखे हुए थे, अब ये बॉक्सेस इस अरेंजमेंट में रखे हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस शफलिंग और परम्यूटेशन। ओके एवरीबॉडी? सर ये इसका पैटर्न है कोई क्या इन चीज इसका जो है जैसा ये लाइंस बनाई हुई हैं, इनका कोई पैटर्न कोई स्पेसिफिक पैटर्न? दिस इज वन वे ऑफ शफलिंग योर बॉक्सेस। इसको ही परमुटेशन कहते हैं। ये परमुटेशन बॉक्सेस को शफल करने की एक अरेंजमेंट है। ये जो लाइनें हैं ये सिर्फ कह रही हैं मैं इस बॉक्स को इधर ले जाना चाहूँ, ये मैं इस बॉक्स को इधर रख दो, इस बॉक्स को इधर रख दो। ये लाइंस बता रही हैं कि हाउ टू शफल दीज बॉक्सेस। और यही बात ये टेबल कह रही है। तो या मुझे ये लाइनें दी जाएं तो मैं ये शफलिंग कर सकता हूं, या मुझे ये टेबल दिया जाए तो मैं ये शफलिंग कर सकता हूं। दिस इज वन अरेंजमेंट ऑफ शफलिंग विच इज गिवन टू मी। मुझसे सिर्फ कहा जा रहा है कि अगर शफलिंग अरेंजमेंट ये है तो ये इनपुट की आउटपुट क्या बनेगी। यानी मुझे ये बॉक्स दिया हुआ है कि अगर बॉक्स ये हो तो मेरी इनपुट इसको ये जाए तो आउटपुट क्या निकलेगी। ओके ऑलराइट? यस सर। अच्छा चले जी, अब हम वी गो बैक, हम आ गए। तो हमने ये, अब आप इस बात को देख सकते हो कि हमें इससे ये आउटपुट मिली 1011 और 1001। ये आपको समझ आ गई? ये हमने उसी बॉक्स से आउटपुट निकाली है। जी सर समझ आ गई सर। ये इनपुट गई, ये शफलिंग अप्लाई हुई, ये उसकी आउटपुट आ गई। पी बॉक्स से गुजरने के बाद, इनिशियल परम्यूटेशन से गुजरने के बाद अब हमारी आउटपुट ये है। ठीक है, इस आउटपुट के अगेन 8 बिट्स हैं। ये इनपुट भी 8 बिट्स थी, ये आउटपुट भी 8 बिट्स है। इस 8 बिट के 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्से हमने किए जान के। ये लेफ्ट के 4 बिट्स और एक ये राइट के 4 बिट्स। ये क्योंकि पहला राउंड है तो हम ये इनको समझेंगे कि ये L0 है हमारा और ये हमारा R0 है। ये हमारी पहली परम्यूटेशन के बाद जो राउंड के इनपुट्स हैं वो ये हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसको आप मुझे हेक्स में बता दो क्या है, या इसको प्रिंट हेक्स में कर दो ताकि मुझे पता हो, मैं वेरीफाई कर लूं आप यहां तक आपका रिजल्ट सही है, तो आप कहोगे सर हेक्स में दिस इज व्हाट बी, ये इक्वल टू हो जाएगा इन हेक्स बी, और ये क्या चीज है 9 B9 इन हेक्स। तो मैं F2 मेरा जब इनिशियल परम्यूटेशन से गुजरा तो B9 बन गया। एक्चुअली वो बाइनरी में है, मैं उसको सर ये रजवान का एक नाम है, इसका आप म्यूट कर दें, काफी आवाज आ रही है। अच्छा ओके चलें। रजवान हबीब। हाँ रिजवान ठीक हो गया। ओके ठीक है चले ओके अब बताइए। ऑलराइट अच्छा ये हो गया। F2 इनिशियल परम्यूटेशन से गुजरने के बाद B9 हो गया। एक्चुअली ये इन बिट्स की शक्ल में ही है,
एक्चुअली ये बिट्स की शक्ल में है, मैंने इसको शॉर्ट में इस तरह लिख दिया है इस बात को कि ये B9 है हेक्स में. ओके, यू कैन प्रिंट योर रिजल्ट इन दिस फॉर्म जस्ट टू वेरीफाई कि आपके पास कैलकुलेटेड रिजल्ट जो है वही उधर से भी आया है. ये हमने वेरीफाई करना. ओके, अच्छा जी, अब चलें आगे चलते. ये हमने कहा इसके आगे ये मिक्सर है. मिक्सर में राइट साइज की इनपुट फीस्टल में जाती है. ये फीस्टल यहां ड्रॉ कर दिया है, तो विच मीन्स ये राइट साइड की इनपुट है, ये राइट साइड की इनपुट विच इज दिस 1001, ये यहां चली जाएगी. तो अब यहां पर क्या चीज है इसके इनपुट पे 1 1 0 0 1, ये चीज यहां से आई, ये इसके इनपुट बन गए, ये 1001 है. नाउ वहां इसके लिए यहां पर इसमें दिया एक्सपेंशन पी बॉक्स, ये मैंने लिखा है, ये आपको हमेशा लिखना होगा. यहां एक एक्सपेंशन पी बॉक्स है जो 4/8 है, 4 इनपुट 8 आउटपुट. इसका जो टेबल है वो मैंने यही लिख दिया. ऑलवेज डू दैट, यू हैव टू डू दैट, अदरवाइज आप इन बिट्स को जब उधर ले जाके टेबल कंसल्ट करोगे तो आप एरर्स करोगे. इसलिए इस काम को करने के लिए इट इज ए मस्ट कि पहले आप ये डायग्राम बनाएं जो यहां बनी हुई है, उसके बगैर एरर्स आपसे बहुत ज्यादा होंगी. इसके साथ एरर्स नेग्लिजिबल हो जाएंगी. अब आपकी जब ये 1001 यहां फीड हो रहा है और ये बॉक्स है, उसका ये टेबल है. अब मुझे बताइए इसकी यहां आउटपुट क्या होगी. आप करें, आप उसका आंसर मुझे बताएं इसी असूल पे जो मैंने अभी आपको सिखाया है. टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट हियर. अब मुझे यहां बताइए, बाइनरी में पहले बता दीजिए और फिर उसको हम हेक्स में लिख देंगे साइड पे. कौन सी वाली वैल्यू को दोबारा बताएं. इस एक्सपेंशन पी बॉक्स जिसका मैंने यहाँ टेबल भी लिख दिया है, वहां से जहां पर आपको हमने एक्सपेंशन पी बॉक्स के टेबल दिया हुआ है, वो मैंने टेबल भी यहाँ लिख दिया. ये इनपुट है, इस पी बॉक्स से गुजरेगा जिसका टेबल ये है. टेल मी व्हाट इज द आउटपुट हियर. इसका आउटपुट बताइए. हमारे पास ऑल ऑफ यू ट्राई दैट और बताएं. whosoever solves it let me know. हमने अभी इसको बाइनरी में दिखाना है ना. पहले आप बाइनरी में बताइए. बाइनरी में देना है ना, वो जो ऊपर वाला जो आपने. हाँ जी जी, पहले बाइनरी में ही दें, तो फिर उसकी हम प्रिंट के लिए वैल्यू कुछ और लिख सकते हैं, हेक्स में लिख सकते हैं. सर वो आप ऊपर वाला वो दिखा देंगे टेबल जो बना हुआ है. इसका टेबल मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहां लिख दिया है. इस पी बॉक्स का जो टेबल है जो मैंने वहां दिया था आपको, मैंने उसे उठा के और मैं आपको भी ये कह रहा हूं कि जैसे मैंने यहां ये टेबल लिख दिया था, हर एक जगह का टेबल अलग है. यहां का अपना टेबल था जो मैंने यहां लिख दिया, यहां का अलग टेबल है जो मैंने यहां लिख दिया. अब आपको वहां जाके देखने की जरूरत नहीं ना, आपका काम आसान कर दिया. और मैं कह रहा हूं अगर आप टेबल यहां लिख लोगे तो आपकी एरर के चांसेस कम हो जाएंगे. इसलिए मैंने भी ये आपको लिख के दे दिया. अगर ये इनपुट हो और ये टेबल हो, अब मैं कह रहा हूं यहां आउटपुट क्या होगी, ये मुझे बताइए. बताएं. ऑल ऑफ यू लुक एट इट एंड टेल मी. आउटपुट क्या होगा. सही. अच्छा 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 अच्छा. आउटपुट क्या होगा, मतलब कि लेफ्ट और राइट पे 8 बिट है. के डिवाइड करना, डिवाइड करके 8 तो जाएगा राइट. हाँ जी, 8 बिट है ना. 8 को 2 से डिवाइड करेंगे. देखो एक सेकंड समझो. इट्स ए 4/8 पी बॉक्स. इसकी 4 बिट इनपुट है, 8 बिट आउटपुट है. हाँ जी. जाहिर है उसके आप बाद में हिस्से करने की जहां जरूरत तो कर लेना. 8 बिट, आपने मुझे 8 बिट्स बताने हैं. इसकी आउटपुट पे क्या 8 बिट्स होंगी जी, वो बताइए. 8 बिट क्या होंगे लिखा है. ऑल ऑफ यू ट्राई एंड बताएं मुझे. ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, आपकी एग्जाम्पल है आपकी बुक में, तो आप इसको अगर घर से थोड़ी सी वो करके आते. मैनी ऑफ यू के पास तो आंसर भी होना चाहिए था. बताएं. 101 एक सेकंड. 1011 anybody, everybody is required to attempt this. Only then you will know
व्हाट इट इज। बेशक आप सर इसका आर है 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1। अच्छा, आप कह रहे हैं इसका आंसर आ रहा है 0। नहीं सर आंसर नहीं, मतलब कि जो मैंने 8 बिट लिया है, जी 8 जी, बिट मतलब कि 8 बिट आंसर वही है। बाइनरी में कन्वर्ट किया है, तो उसका आ रहा है 0 इस 1। सुनो, मैं इसका ही आंसर कह रहा हूं कि ये पी बॉक्स है, इसकी ये 4 बिट इनपुट है, 4/8 हाँ जी, ये 4 बिट इनपुट है। हाँ इस जी, टेबल से 4/8। गुजर के 8 हाँ बिट जी, आउटपुट आएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं वो क्या है। दैट इज द आंसर फॉर दिस बॉक्स, दैट इज द आंसर। मैं ये नहीं कह रहा फाइनल आंसर इस बॉक्स। आप मुझे वो लिखवा रहे हैं कि व्हाट विल बी दोज 8 बिट्स, आप यही बता रहे हैं। आप मुझे वो 8 बिट्स लिखवा रहे हैं जी। अच्छा, लिखवाइए। एवरीबॉडी शुड ट्राई दैट। एंड हम कई दफा वोटिंग भी करते हैं आंसर पे। सर 0 है, पहले आ रहा है 0 आ रहा है, दूसरे में आ रहा है 1 आ रहा है, तीसरे में भी 1 आ रहा है, फोर्थ में भी 1 आ रहा है, ओके, लिखाते और जाएं। फिफ्थ में भी 1 आ रहा है। एक सेकंड 0 1 0 1 0 1। 1। हाँ हाँ, जी, ओके, फिर 0 1, एक और 1, एक और 1, एक और 1, एक और 1, 3 में आ रहा है, 3 में भी 1, 1 जी, 4 में आ रहा है 0, 0, और नेक्स्ट लाइन में लास्ट में 1। 1। अच्छा जी, ये एक सजेशन है कि अगर ये बाइनरी बिट पैटर्न इनपुट पर है और ये एक्सपेंशन पी बॉक्स से गुजरता है जिसका कि टेबल ये है, तो हमें इसकी आउटपुट ये मिलेगी। दिस इज वन सॉल्यूशन सजेस्टेड। आप सब लोग बताइए क्या ये सही है या ये गलत है। अगर सही है तो आप कहें ओके वी एग्री, अगर नहीं है तो आप कहें नो इट इज रॉन्ग और इसकी गलती बताएं। बट यू चेक इट। क्यों भाई, एवरीबॉडी बताइए, बोले भाई, कोई हाँ सर नहीं। मैंने तो आपको ये बाइनरी नंबर बता दिए, बाकी बोल नहीं रहे। नहीं, मैं वही मैं बाकी से यही पूछ रहा हूं कि क्या ये आंसर सही है या आप समझते हो कि नहीं इसमें कोई एरर है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं बाकी लोगों से। किसी कोई जवाब नहीं दे रहा। अच्छा, नहीं चलो हम इंडिविजुअल से पूछ लेते हैं। ओके सोफिया, आप बताइए, आप बताएं सोफिया। मैंने आपको अनम्यूट कर लिया जी। इज इट ऑल राइट? इज दिस आंसर जो बताया है ये ठीक है? सर मेरा भी सेम ही आ रहा है। आपका भी सेम ही आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, और एनीबॉडी एल्स? चलें जी, अहमद शाह। अहमद शाह आप बताइए। सर सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, वेरी गुड जी। ओके। फवाद, फवाद आप बताइए। फवाद अनम्यूट। ओके, मैंने आपको अनम्यूट नहीं किया था। ओके जी फवाद, हेलो फवाद। अच्छा, सर मेरा भी सेम ही आ रहा है सर। आपका भी सेम? अच्छा, अब चलिए लेट्स चेक इट, लेट्स चेक इट। अच्छा चलें जी, पहले जो इनपुट है उनके बिट्स पे हम नंबर्स डाल लेते हैं। हम कहते हैं लेफ्ट मोस्ट चीज जो है वो बिट 1 होती है क्योंकि वो इस्तेमाल होने, ये बिट 2 है जी सर। और ये बिट 3 है और ये बिट 4 है। अब हम ये टेबल कंसल्ट करेंगे। सबसे पहले ये कह रहा है इस जगह राइट व्हाटएवर इज एट बिट 4। बिट 4 पे क्या है? 1।
तो ये तो हमारा पहला ही गलत हो गया भाई, यहाँ तो 1 था। सही है? ओके ओके सर। अच्छा, अब हम आगे देखें, ये क्या कह रहा है? बिट 1। हम बिट 1 देखने गए, वो क्या है? 1। ये ठीक हो गया, 1। दिस इज राइट, ठीक हो गया। अच्छा जी, 2 0 होगा। 2 पे 0 था, ये तो गलत हो गया सर। अब क्लियर हो गया प्रॉपर। ओके। अच्छा जी, ओके सर। अब 3 पे क्या है? 0, ये गलत हो गया 0 था, 0। अच्छा जी, 2 पे क्या है? 0, 0। सही। 3 पे क्या है? 0, 0। ओके। ये 4 लिखा, 4 पे क्या है? 1, 1। यहां क्या? 1 पे क्या है? 1, ये ठीक है, 1 सही। ओके। ओके सर। तो ये हमारा आंसर बना 1 1 0 0 0 0 1 1। दिस इज अवर आंसर। इसके इससे गुजरने के बाद इसको अब हम शॉर्ट में लिखना चाहें या प्रिंट करना चाहें तो हम कहते हैं इसको हेक्स में लिख लें। हेक्स में क्या है? ये हेक्स में क्या वैल्यू है? ये जो अभी आउटपुट हैश में वैल्यू सर, ये सॉल्व करके पता चलेगा। सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व में करना पड़ता, हेक्स में सॉल्व करना पड़ता है। व्हाट इज दिस? सी। सर इसमें ये देखिए ना, पहले एंड व्हाट इज दिस? 1 0 0 3, C3। सॉल्व क्या कर रहे हो? हेक्स। किसी बाइनरी नंबर का हेक्स बनाने का तरीका पता है? सर पता है सर, वो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। अच्छा, टाइम जनरली नहीं लगना चाहिए। देखो, बाइनरी के 4 बिट नंबर्स फ्रॉम 0 0 0 से और 1 1 1 तक होते हैं बाइनरी के नंबर, ठीक है? हाँ जी, ये तो मुझे पता है। अच्छा, इसमें आप इन्हें जब यहां लिखते हो 1 और 2 एटसेट्रा, वो आपको पता है कि 1 क्या है और 2 क्या है? हाँ जी। ये चीज आप 9 तक लिख लेते हो, ये चलते गए और आपने 9 तक। 9 के बाद आता है A B C D तो पहला E। 8 है और मतलब 83 बनता है ये। अच्छा, अभी देख लेते हैं, ये 9 तक नंबर चलेगा, ये तो आपको सबको पता है, 0 से 9। हाँ जी। ये हेक्स में भी 0 से 9 ही है। 0 से 9 जाएगा, अब फिर 9 के बाद आएगा इसके A, B, आगे जो C, आएगा 10, वो अल्फाबेट में। हाँ जी, 10 क्या होगा? 1 0 1 0। जी। ये 10 है, 10 इज A। इसी का आगे जो 11 हो जाएगा, 11 यहां पे 1 आने से वो B। और ये तो 10 11 12 13 14 और 15, ये हैं आपके ABCDEF हेक्स में। जी। अगर आप इनको नंबरों को यहां पहचानते हो तो ये सीक्वेंस है। इस लिहाज से दिस नंबर इज क्या? 12। 8 and 4 12 हो गया ना, ये नंबर 12 है। सो 12 इज C। 10 11 12 12, तो ये C है और ये 3 है, C3। ओके ओके, हो गया। चले जी, अब आपके बहुत से क्वेश्चन इस एक्सक्लूसिव और के बारे में थे, काफी आप इस एक्सक्लूसिव और से वरीड थे। बताइए जी, हमारे ये एक्सक्लूसिव और पे एक ये इनपुट आ रही है जो आपने अभी कैलकुलेट की है, और एक इनपुट इधर है जो आपको गिवन है। वो क्या थी भाई गिवन? वो यहां लिख लेते हैं, हमने गिवन है था ना, ये तो यूजर से आपने ले ली थी है। ये क्या है? ये हमने अभी लिखी है कहीं, आपने यूजर से ली BC। ये है BC, मैंने हेक्स में लिख दी है BC। ओके, तो BC है। इधर आपके पास यूजर से फर्स्ट करो, आपने अगर हेक्स में लिया है तो, या अदरवाइज मैं बता रहा हूं BC है। तो ओके, यहां एक्सक्लूसिव और करने के लिए आपको BC को बाइनरी में लिखना पड़ेगा। तो पहले B लिखें यहां। B क्या होता है? 10 के बाद 11, 10 के बाद 11 ये है, ये 11 है।
ठीक है, B, और C होता है 12 ये, और एक्चुअली आपको वहां इसी शक्ल में दी हुई थी, बाइनरी में दी हुई थी, मैंने उसको शॉर्ट में लिखा था तो इस तरह था। तो ये अब ये आपका ये BC है, अगर यूजर ने BC दिया है तो आप इस शक्ल में लिखोगे, नहीं तो यूजर ने आपको फर्ज करें ये दे दिया। अगर ये ई पर है और ये इधर की इनपुट है तो एक्सक्लूसिव और का मतलब है इनको बिट बाय बिट एक्सक्लूसिव और कर लो। तो बताओ इन दो को एक्सक्लूसिव और करें तो यहां क्या आंसर आना चाहिए मुझे बताएं, व्हाट शुड बी द आंसर है, बताओ इस जगह, गिव मी द आंसर। लेफ्ट पे सॉरी लेफ्ट पे सर, लेफ्ट पे ये आएगा 1011 आएगा। अच्छा बात सुनो, 4 आएगा, देखो बात, अच्छा चलो, लेफ्ट और राइट जहां कहीं आपको बहुत जरूरी हो तो उस मामले पे ज्यादा गौर करो, जहां नहीं है तो अभी तो ये है कि आपके पास ये 8 बिट डाटा है और ये भी 8 बिट डाटा है, इन दो को आप एक्सक्लूसिव और कर रहे हो। ऑल्दो ऑलवेज देयर आर 4 लेफ्ट बिट्स एंड 4 राइट बिट्स, बट अभी तो ये बिट वाइज कर रहे हो आप, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और कर रहे हो। आंसर बता दो, चलो लेफ्ट और राइट कह के कहो तब भी ठीक है, चलें बताइए आंसर बताएं, आंसर ही मुझे यहाँ लिखवाएं। सर लेफ्ट पे आ रहा है 1011। अच्छा अब हम लेफ्ट मोस्ट बिट से आप शुरू कर रहे हो और आप कह रहे हो पहले आ रहा है 1, फिर 0 और फिर 1 1 फिर 11। ओके, अच्छा फिर क्या आता है आगे यहाँ? नहीं सर, ये सॉरी गलत बताया आपको, ये आ रहा था 1101, मतलब कि 1100, ये गलत बताया मैंने आपको। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर लेते हैं। आप ओके, आप चाहते हैं क्या लिखें हम यहाँ पे? 1100। ओके 1100, अच्छा और आगे? सर जो ये राइट वाला है, राइट वाले में तो हमें ये एस और से ऑपरेटर से सॉल्व करके फिर जो आंसर आएगा वो लिखना पड़ेगा, 4 डिजिट की, 4 बिट की। बस हमें तो यहाँ आंसर चाहिए, हमें पता है ये एक्सक्लूसिव और है, इसकी एक इनपुट ये है और एक इनपुट ये है, हम कह रहे हैं इसके आउटपुट क्या, ये एक ऑपरेटर है, ऑपरेशन आपने करना है, 2 ऑपरेंड है, एक ये ऑपरेंड है एक ये ऑपरेंड है, इनका आंसर बताइए। मैं आपसे कह रहा हूं आंसर लिखा है, जो कुछ करना है वो करके मुझे इसका आंसर लिखा है, क्या आपने करना है ना, बताइए बोले। ये तो 12 होता है। नहीं वो इसको हेक्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 2 बाइनरी नंबर्स हैं आपके पास, एक ये बाइनरी नंबर है एक ये बाइनरी नंबर है, इन दो को आप एक्सक्लूसिव और करें तो बाइनरी नंबर में इसका आंसर क्या है, ये मुझे 8 बिट आंसर कितने बिट का होगा, 8 बिट का, अगर 2 8 बिट के बाइनरी नंबर एक्सक्लूसिव और किए जाए तो आंसर 8 बिट का बाइनरी नंबर आएगा, मुझे वो नंबर यहां लिखवाइए जी सोफिया। आप 2 नंबरों का एक्सक्लूसिव और नहीं ले सकते, 2 8 बिट नंबरों का एक्सक्लूसिव और नहीं ले सकते आप लोग, इज दैट द केस? सर ले रहा हूं, कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। चले जी सब लोग सॉल्व करें, क्योंकि जब ये आंसर देंगे तो आपने उसको अप्रूव या डिसअप्रूव भी करना है। एवरीबॉडी हैज ए राइट टू से कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग एंड गिव हिज सॉल्यूशन। तो आप कोई भी सॉल्यूशन दे सकता है, ये कोई किसी एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं है। बताइए कैन यू टेक एक्सक्लूसिव और ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स जो यहां गिवन है, एक बाइनरी नंबर ये है और एक बाइनरी नंबर ये है, कैन यू टेक बिट बाय बिट एक्सक्लूसिव और कौन कौन से, सर कौन कौन से? एक इनपुट यहां से आई है जो ये बन गई थी, ये था 1100, सर ये 1100 है या 1000 है? 1100 और 0011, ये अभी आप ही लोगों ने कैलकुलेट किया है, यहाँ C3 भी लिखा हुआ है, आप लोगों ने अभी अप्रूव किया था इसे, मैं इसको दोबारा, ये मैंने टिक कहा था जो करेक्ट बताया था मुझे बस, और ये भी मैंने टिक किया था कि ये सही आपने जवाब दिया था इसका, हाँ ये है ना, एक ये, इसका आप आंसर बताइए। सर 1111 आता है, इसका आंसर 1111 आता है, अच्छा अभी देख लेते हैं, मतलब 8 टाइम 1 आता है, और लगा हुआ है, एक्स भी लगा हुआ है ना,
एक्सक्लूसिव और की बात कर रही हूँ। ये 8 बिट्स ये है, एक 8 बिट्स ये है और एक 8 बिट्स ये है। इन दो को एक्सक्लूसिव और करके आपने आंसर ढूंढना है। इज इट वेरी डिफिकल्ट? सर 1-1 आता है। नहीं, 8 बिट आंसर होगा, ये आप एग्री करते हो? अगर 8 बिट आंसर 1-1 मतलब सारे 1-1 आते हैं। ऑल वंस, ओके। एक सॉल्यूशन दिया गया है ऑल वंस, 1 1 1 1 1 1 1 1। दिस इज वन सॉल्यूशन गिवन टू अस बाय सोफिया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब एनीबॉडी एल्स? क्या एवरीबॉडी इस आंसर पे एग्रीड है या कोई डिसएग्रीमेंट है? सर लास्ट में 0 नहीं आएगा क्योंकि देखें सर शुरू में भाई मैं देखिए, 0 नहीं, एक सेकंड, आप आंसर बताइए। जो अगर डिफरेंट है तो अपना आंसर बताइए या कहिए आई एग्री। अच्छा जी, बताइए। सर क्योंकि ये डेसिमल में 127 बनता है तो 127 अगर डेसिमल में हम लोग इसका एक्सक्लूसिव और लें तो ये 127 बनता है, तो 127 उसमें 1-1 होते हैं, 8 बिट सारे उसके 1-1 अच्छा, आते हैं। चलिए, ये आपका आंसर है और ये आपकी रीजन है। एवरीबॉडी एग्रीज विद दैट? पहले लेट मी सी के आप लोगों ने एक्सक्लूसिव और सीखा। डीएलडी पढ़ी है? यस सर पढ़िए। पढ़ी है। तो 8 बिट नंबरों का एक्सक्लूसिव ऑल है। अच्छा चले, लेट्स डू इट। और ये लेट्स चेक कि ये सही है कि नहीं। ये एक आंसर हमें दिया गया है, ठीक है, बाकी तो आंसर एक पार्शियल आंसर ये था। लेट्स चेक देम। दो 8 बिट का एक्सक्लूसिव ऑल लेना। पहला एक नंबर है, ऊपर जो नंबर था वो मैं इधर यहां लिख रहा हूं, 1 1 0 0 0 0 1 1। ये मेरा है, जो ये C3 था इधर वो ये लिखा हुआ है। ये इधर से मेरे पास ये जो BC आया वो ये है 1 0 1 1 1 1 0 0। मैं इन दो नंबरों का एक्सक्लूसिव और लेता हूं। 1 0 का 1 1 0 का 1 0 1 का 1 0 1 का 1 0 1 का 1 0 1 का 1 1 0 का 1 1 1 का 0। ये क्या हो गया? ये आंसर है। इसको अगर हेक्स में मैंने लिखना है तो मैं लिखूंगा 7F। अगर मैंने बाइनरी में लिखना है तो मैं इस तरह लिखूंगा। अच्छा, अब आप कोई सोफिया यू वर सेइंग कि ये वो 127 है, और देखो जब बाइनरी नंबर है और उनका बाइनरी ऑपरेशन करना है तो देयर इज नो नीड और कंफ्यूजन और प्रॉब्लम ऑफ ए डेसिमल 127 और 128 और समथिंग। ये 127 कहां से आया भाई? बाइनरी नंबर्स हैं, उनको बिट बाय बिट एक्सक्लूसिव और करना है। डेसिमल इस इक्विवेलेंट में जाने की हमें क्या तकलीफ करने की जरूरत है? सर जो ये आपने आंसर लिखा है मेरा भी यही आया। तो फिर आपको मैंने आपको आंसर बता दिया था, ये लोग कंफ्यूज हो रहे थे तो मैं इनको बता रही थी कि आप लोग उस तरह कर लो तो 127 आता है। वही मैं आपसे कह रहा हूं जो आप बता रही थी इनको डेसिमल। आप इस आंसर को कह रहे थे कि ये आंसर जो है वो 127 है। यस सर, मैं कह रही थी अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ये डेसिमल का 127 आंसर बनता है। अच्छा चलिए, यहाँ कोई हमें डेसिमल में ना समझने में हेल्प मिलेगी और ना हमें, या तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे बाइनरी में और हम लिख रहे हैं इसको हेक्स में। अगर हम जब शॉर्ट में लिखने का टाइम आएगा तो हम इसको, अब आंसर को, जैसे ये आंसर है तो इसको हम लिखेंगे 7F हेक्स में। अगर आप अपने आंसर को हेक्स में लिखना चाहो, ये वाले आंसर को, तो आप लिखोगे FF। तो उसमें क्योंकि एक बिट में एरर है तो हम इसको अगर करेक्ट कर दें योर आंसर, बाकी बिट यहां अगर 0 डाल दें तो आपका आंसर सही है बाइनरी में, और वो होगा ये
0111 और इसको अगर हेक्स में लिखना होगा तो हम लिखेंगे 7F इन हेक्स, अदरवाइज वी विल से इट इज 01111111। ये आंसर है। ओके, ये हमने काट देते हैं और ये करेक्शन कर देते। एवरीबॉडी, अब हमें सिर्फ आपने लास्ट चीज करनी है, क्विकली कीजिए। ये जो है कंप्रेशन एस बॉक्स, नहीं अभी ये कंप्रेशन एस बॉक्स के बगैर कैसे आ गए यहाँ? कंप्रेशन एस बॉक्स से आप गुजरेंगे। 2 कंप्रेशन एस बॉक्स हैं, हर एक के अपनी टेबल कंसल्ट होगी और टेबल कंसल्ट के लिए यहां पे आपके पास वैल्यूज, मैं इनको दोबारा साफ करके लिख देता हूं। ये जो अभी हमने आंसर निकाले हैं इनको हम जरा सा नीट कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक हम इसको साफ कर देते हैं, एक हम इस एक्सक्लूसिव और के बाद जो आंसर आ रहा है इसको साफ कर देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं। ओके, चलिए जी बताइए। ओके, ये हमने ये एक्सक्लूसिव और लिया तो हमारा ये आंसर आया जो यहाँ लिखा हुआ है। ये मैंने यहाँ हेक्स में लिख दिया 7F, लेकिन ये आंसर। इसको इन 2 एस बॉक्सेस से गुजार के अब मुझे बताइए यहाँ क्या होगा? व्हाट विल बी हियर? इस जगह मुझे बताएं यहाँ क्या होना चाहिए। उससे पहले चलें, यहां आने से पहले बताइए यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा। जाहिर है ये 2 आंसर आपके इकट्ठे होकर कॉन्कैटिनेट होकर ये आंसर बनेगा। इनमें से हर एक का आंसर बताइए। कोई आइडिया नहीं है। देखो 2 एस बॉक्सेस हैं, आपकी जो ये बिट्स हैं ये 2 हिस्सों में, ये लेफ्ट 4 बिट्स इस वाले की तरफ जाएंगी और राइट 4 बिट्स इस वाले की तरफ जाएंगे, एस बॉक्स 2 की तरफ। इधर से इनमें से प्रोसेस होंगी और आउटपुट पे यहाँ 2 बिट्स का रिजल्ट आना चाहिए और यहाँ 2 बिट, ये 4/2 है, यहाँ भी 2 बिट्स का आएगा। इन 2 रिजल्ट्स को इकट्ठा करेंगे तो ये आपका 4 बिट का रिजल्ट बन जाएगा। ये है। अब ओनली थिंग इज हाउ टू कंसल्ट दिस एस बॉक्स टू गेट दिस 2 बिट्स। अगर ये 4 बिट्स इस पे जाएं तो ये एस बॉक्स क्या 2 बिट्स देगा? इस टेबल को कैसे कंसल्ट करना है एस बॉक्स से? हमने असूल सीखा है एस बॉक्स के असूल में कि ये जो 2 बिट्स हैं ये रो को पॉइंट करेंगी, ये 2 बिट्स ये इसको रो को पॉइंट करती है। तो हमारी रो को पॉइंट क्या कर रही है वैल्यू? 0 1 1 1 नहीं, 0 और 1 इसका बनता है डेसिमल। हाँ जी, 0 1 इसकी डेसिमल वैल्यू 0 1 की डेसिमल वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ 1। रो मतलब 1 को रो कॉलम में हमें कन्वर्ट करना है, ये रो 1 को पॉइंट करेगा। अब ये 2 बिट्स हैं, इनकी क्या वैल्यू बनती है? 3, तो ये कॉलम 3 को पॉइंट करेगा। सही, ओके, यस सर, ऐसे ही। मैं इस एस बॉक्स के लिए इन 2 बिट्स की वजह से रो नंबर 1 पे पॉइंट करूंगा और इन 2 बिट्स की वजह से कॉलम नंबर 3 पे पॉइंट करूंगा और मुझे यहां पे आंसर मिल जाएगा इनके जंक्शन पे कि क्या वैल्यू होनी चाहिए। लेट्स कंसल्ट द एस बॉक्स। ये रहा सर, रो तो हमारा 0 1 है, तो हाँ जी ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल 0 1 मैंने यहाँ डेसिमल वैल्यू लिख दी ना, 0 1 की डेसिमल वैल्यू 1 और यहाँ 1 1 की डेसिमल वैल्यू 3, क्योंकि मेरा टेबल डेसिमल में है। ओके, तो मेरे पास रो 1 कॉलम 3, तो मैं चला गया पहले एस बॉक्स 1 पे गया, उसका रो 1 और कॉलम 3 में ये लिया। यहाँ क्या है? 0, तो मैंने यहाँ पर डेसिमल का आंसर मेरा बना 0 0 0। सर इसमें देखें, इसमें ये टोटल 4 है ना, मतलब कि 0 1 2, हाँ जी, ठीक है। तो मेरा आंसर यहाँ बना 0 0, डेसिमल का 0, ठीक है। और मुझे ये आंसर 2 बिट्स में चाहिए, तो मैं यहाँ इसकी जगह लिखूंगा 0 0, 2 बिट्स में 0, 2 बिट्स में 0 0। ओके, अब मैं दूसरा टेबल, ये कंसल्ट करो, इसका जवाब बताओ मुझे एवरीबॉडी। सर इसका होगा, हम पहले रो देंगे। बताइए। रो होगा हमारा 0 1 होगा। इसका रो नंबर क्या होगा? रो नंबर 1 होगा और कॉलम नंबर
कॉलम नंबर हम इसका देंगे 1 1, 4 दफा 1 देंगे कॉलम, 4 दफा 1 देंगे। रो नंबर के लिए ये 2 बिट्स काम आती हैं और ये 3 आएगा। 3, तो रो नंबर 3, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3, रो नंबर 3। फिर मेरी बीच की बिट्स हैं ये कॉलम के लिए काम आती हैं। मेरा कॉलम नंबर भी 3, तो 3 रो और 3 कॉलम पे मैंने ढूंढना है कि क्या है। S2 में तो मैं उधर चला गया, ये S2 है, पहले S2 में देखूं, ये नहीं अब S1 दोबारा। उसके रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3 में क्या है, इन दोनों पे जाता हूं, ये है 3, इसमें इत्तेफाक से हर चीज 3 है। अच्छा, तो आंसर डेसिमल का 3 है, ये डेसिमल का 3 है, तो मेरा आंसर यहां हो गया 3। 3 को मैंने अगर 2 बिट्स में लिखना है तो 3 2 बिट्स में 1 1 लिखा जाएगा, तो दैट मेक्स माय 3 4 बिट आंसर। हेलो, वालेकुम सलाम। तो समझ आइए चलेगा तो मैं 1 मिनट की क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, ओ सॉरी, अच्छा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कोई जल्दी की चीज है तो बता दे। ओके 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 ओके, आई डू दैट ओके। अच्छा जी बताइए, ये समझ गए आप? ये 0 और 3 को फिर मैंने 2 बिट्स में लिखा है क्योंकि आंसर मुझे 2 बिट्स में चाहिए था। बाइनरी में मैंने 0 0 1 1 हो गया। ये सर ये अगर दोबारा रिपीट कर लें तो क्लियर हो जाएगा। ये S2 के लिए इनपुट मेरी थी 1 1 1 1, ठीक है। हाँ जी। इसमें रो नंबर एंड की 2 बिट्स से निकाला जाता है। ये जो एंड की 2 बिट्स हैं, ये एक इधर 1 है, एक इधर 1 है। अगर 2 बाइनरी वंस एक साथ लिखे जाएं तो इनकी क्या वैल्यू बनती है डेसिमल में? 3। वो मैंने यहां लिख दिया कि रो के लिए 3। फिर कॉलम के लिए बीच के 2 बिट्स हैं, ये भी 1 1 है, इनके भी डेसिमल वैल्यू बनती है 3, तो कॉलम नंबर भी 3। इसका मतलब है इस बॉक्स में मैंने 3rd रो और 3rd कॉलम पर आंसर ढूंढना है। सही। मैं इस बॉक्स पे चला गया, मैंने ये गया, पहले तो मैं देख रहा हूं S2 का बॉक्स। ये ख्याल रखना, एक S1 का बॉक्स है, एक X2 का है जी। इस बॉक्स में मैं 3rd रो और 3rd कॉलम में गया और आंसर मुझे वहां मिल गया 3 जी। ये वो है जो वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करनी है जी। ये मैंने वहां लिख दी कि मेरा आंसर यहां है 3। इस S2 का आंसर इस 3। मैंने इस 3 को बाइनरी में लिखा 2 बिट्स में, क्योंकि ये 4/2 था ना, तो इस 3 को बाइनरी में लिखा तो ये 1 1 2 बिट्स में। इधर मेरा 0 डेसिमल का आंसर था, इसको भी 2 बिट्स में लिखा 0 0। ये आंसर इधर मुझे आंसर जो ये S1 था, जो S1 में जो आ रहा था, इसमें तो हमने 0 1 का किया, 0 1 का तो फिर आना चाहिए था 1। वो तो हो गया ना, 1 आया। अच्छा ये 1 है, 0 1 का 1 फिर आया। नीचे फिर इसके जो कॉलम है, कॉलम 1 1 है, इसका फिर आएगा 3। तो 1 और 3 था ना, आप जाइए वहां पे, ये 1, ये अब S1 में, अब S1 की बात कर, S1 के 1 और 3 में क्या है? 0 0 आ रहा है। हाँ जी। तो इसलिए वो हमने कहा इसका आंसर था 0। ये डेसिमल में आंसर है 0। इसके लिए 2 बिट्स में लिखने के लिए बाइनरी में 0 को 2 बिट्स में लिखना हो तो क्या करेंगे? 0 0 0 0। सही। इस 3 को बाइनरी में 2 बिट्स में लिखना होगा तो क्या होगा? 1 1 1 1। तो हमारा इसका आंसर बन गया 0 0 1 1। ये 4 बिट का आंसर मिला। इस S बॉक्स से गुजरने के बाद जो हमारा ये 8 बिट का नंबर था, इट हैज नाउ बिकम 4 बिट नंबर 0 0 1 1। नाउ जस्ट पास थ्रू दिस फाइनल P बॉक्स, इससे गुजरो। फाइनल पास यहां 0 0 1 1 है। 0 0 1। मैं इसको रीड करके लिख देता हूं,
अब हमें आंसर फाइनल मिल गया है तो हम इसको नीट कर लेते हैं। एक है हमारे पास S1 में 0 आ रहा है, S2 में हमारे पास 3 आ रहा है। ओके तो मैं करता हूँ बाइनरी में कन्वर्ट। 0 0 मतलब 1 1। चले जी, इस पी बॉक्स से गुजरने के बाद आउटपुट बताइए क्या होगी। 0 1 1। अब इसकी आउटपुट सर हमारे पास होगी 0 1 1 में हमारा सही है बी नहीं होगा, आंसर बी नहीं आएगा इसका। आप बस मुझे पहले बाइनरी में बता दो यार, फिर डेसिमल में वो फिर हेक्स में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ 4 बिट, ये 4x4 अच्छा 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 ठीक है 8s बॉक्स है, करके बताता हूँ। उसका टेबल भी मैंने यहाँ लिख दिया है, वरना आपको जाके वहाँ टेबल कंसल्ट करना पड़ता है। मैंने आसान। ओके सर ओके सर ओके सर आंसर बताइए। एक सेकंड, पहले बाइनरी में बताइए, फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। 2 तो आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, और 4 आ रहा है हमारा 4 नहीं 2 हमारा 0 आ रहा है, 2 भाई एवरीबॉडी शुड ट्राई। आप हमारा आ रहा है चीज आनी चाहिए। 0 1 0 1 0 0 1 0 1। This is one suggestion. Everybody agrees with it? 1 0। सर ये मेरा जो आ रहा है 0 1 1 0 आ रहा है। 0 1 1 0। ओके लेट्स चेक। बिट 2 क्या है? 0। चले जी, दोनों सही, दोनों ठीक है। अच्छा फिर क्या है? बिट 4 1 2 3 4 1, दोनों 1 ठीक है। हाँ जी। फिर क्या है? बिट 3 1 2 3 1, तो ये इसमें 0 नहीं होगा और ये 1 वाला सही है। और फिर क्या है? बिट 1 वो क्या है? 0। ओके 0, ये 0 ठीक है, 1 नहीं हो सकता। ओके तो इसका आंसर 0 1 1 0 है। अगर इसको अब हेक्स में आपसे कहे कोई लिखो तो दिस इज हेक्स में 6, ये आंसर। अगर इसको कोई कहे हेक्स में लिखो तो दिस इज हेक्स में 3 इक्वल टू। ये रिप्रेजेंटेशन है आपके आंसर की, लेकिन आपका प्रोसेसिंग सारी बाइनरी में हो रही है। अब आप इसको, ये आपको जो मिला है ना 6 या 0 1 1, ये 0 1 1 0 इस जगह है, 0 1 1 0 ये है। ये मैंने इसको दोबारा इधर से, ये लेफ्ट साइड से 1 0 1 1 आ रहा है, 1 0 1 1। इन्हें आप एक्सक्लूड और करोगे, यहां एक रिजल्ट आएगा। ठीक है सर दोबारा बताएं सर। ये एक एक्सक्लूसिव, अब आप इसको प्रोसेस करें। ये एक्सक्लूसिव और है, इधर से ये चीज आ रही है 1 0 1 1, इस तरफ से ये चीज आई है 0 1 1 0। इसका आंसर बताओ यहाँ क्या आएगा? सर इसमें ये 4 हो जाएंगे ना, 1 1 0 1 1 और 0 1 1 0, तो ये टोटल 8 हो जाएंगे। 8 का फिर हमें बनाना पड़ेगा इसका। 8 क्यों हो जाएंगे यार? एक 4 बिट का नंबर ये है, एक 4 बिट का नंबर, 4 बिट का ठीक है। दो 4 बिट के नंबर्स को एक्सक्लूसिव और करो, उसका आंसर बताओ। अच्छा सर मैं बताता हूँ, 0 1 1। एवरीबॉडी शुड ट्राई, 0 ऑल ऑफ यू आर सपोज्ड टू नो दिस थिंग्स। इसके बगैर काम नहीं होता। 0 1 0 1 मतलब 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। सर ये 2 नंबर कहाँ पे लिखे हैं आपने? सर अच्छा सर इसका आ रहा है 0 0 0 1। अच्छा चलिए आपका आंसर मैं लिख लेता हूँ पहले। 0 0 0 0 0 जी, और आगे एक और 0 0 0 हाँ 1, आखिर में 1 है। अच्छा अब ये क्वेश्चन था कि ये कहाँ से आए। हम यहाँ पर आए थे, ये इनपुट थी, ये इसके अंदर एंटर होनी थी, इसकी डायग्राम ये है तो हमने इसके अंदर एंटर कर दिया, इस सारे में प्रोसेस किया, इसका जो फाइनल आंसर आया वो इस जगह आया, इसके अंदर से गुजर के ये आंसर बना। ये आंसर हमने लिख दिया, ये जो था 0 1 1 0 वो हमने यहाँ लिख दिया। ये इस फिस्टल फंक्शन के थ्रू गुजर के जो रिजल्ट था वो ये आया, यहाँ पे ये। इधर से लेफ्ट साइड फीड होती है इसके अंदर, ये एक्सक्लूसिव और है। ये लेफ्ट साइड जो है वो है 1 0 1 1, ये वो है L0।
ये आउटपुट ऑफ फीस्टल है, इधर से आई है, ये है 0110। ये दो इनपुट्स इस एक्सक्लूसिव और पर फीड हो रही हैं और यहां प्रोसेस होके हम पूछ रहे हैं इसकी आउटपुट क्या होगी। अगेन 2-4 बिट के नंबरों को एक्सक्लूसिव और करना है। आप लोगों का ये पार्ट बहुत वीक है। डीएलडी किसने पढ़ाई थी? डीएलडी किसने पढ़ाई थी? सर 1101। सर डीएलडी वो एक सर थे, वो अब है नहीं यूनिवर्सिटी में। अच्छा, प्लीज क्विकली रिवाइज योर डीएलडी। ओ यार, एक्सक्लूसिव और ऑफ 2-4 बिट नंबर। जी आपने कुछ आंसर बताया, बोलें। मैंने नहीं, आपने बोल दिया। सोफिया आप बताओ, आप कुछ कह रहे थे। 1101 1101। अच्छा चलो, ये लेट्स सी कि चलो हम इसको चेक कर लेते हैं। एक नंबर ये है 1011 हमारे पास 1011। दूसरा नंबर ये है 0110। हमने इनका एक्सक्लूसिव और लेना है। 10 से 1, 11 से 0, 01 से 1, 10 से 1, 1101। ओके, दिस इज करेक्ट, गुड, ये सही आंसर है। ओके, अब ये बिट स्वैपर इधर ले आएगा 1101 राइट पे, और इधर क्या आ रहा है? यहां से ये जो था ऊपर से 1001, ये सीधा यहां आ गया 1001, ये इधर आ गया। तो मेरा इस स्टेज पर 8 बिट जो ये वाले हैं वो ये हैं। यहां पर जो मेरे 8 बिट्स हैं वो ये हैं 1001 and 1101, ये है। इसको अगर मैं हेक्स में लिखूं तो इट इज 9D, ये 9D। तो मेरा इसका आंसर आउटपुट ऑफ फर्स्ट थिंग ये चीजें आपने इंप्लीमेंट कोड में करनी है और मे बी आप प्रिंट ये वाले रिजल्ट हर स्टेज के करोगे और अपने इन नंबर, आपके ये नंबर्स कैलकुलेटेड आपके पास होंगे अपने स्पेसिफिक केस के, और आप अपने कोड में भी इनको वेरीफाई करोगे और डेमोस्ट्रेशन में भी मुझे दिखाओगे कि आपकी शीट पे कैलकुलेशंस ये थी और आपके कोड ने भी प्रिंट की हैं। कोड में हर चीज प्रिंट करो, ये सब प्रिंट करोगे और कहोगे ये है। ओके, ऑलराइट। ये आपने जी सर, ये जो हमने स्टार्ट में B1, B2, B3, B4 की वैल्यूज ली थी, ये मतलब हमेशा हमने यही लेनी है या हम अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं? भाई ये प्लेन टेक्स्ट इनपुट है। ये हर दफा किसी भी सिस्टम में, एक एनक्रिप्टर में प्लेन टेक्स्ट इनपुट हर दफा एक नई आएगी। आप कहोगे हियर इज माय 8 बिट्स, इनको एनक्रिप्ट करो। इट कैन बी एनी नंबर between all zeros to all 1, it can be any 8-bit number. It is 8-bit number, plain text। ये देखो, ये आपका सिस्टम है, here is your system। ये आपका एनक्रिप्टर है। इस एनक्रिप्टर में यहाँ 8-bit प्लेन, 8 बिट का कोई भी नंबर इसमें आएगा जिसको ये साइफर करके 8 बिट का नंबर आउट करेगा। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद ये वाली कीज इस्तेमाल करके यहां पर प्लेन टेक्स्ट, किसी भी एनक्रिप्टर में उतने बिट का कोई भी प्लेन टेक्स्ट आ सकता है। यही तो आपको बता रहे हैं। ये प्लेन टेक्स्ट 2⁸ पॉसिबिलिटीज है इसकी, ऑल जीरोस से लेकर ऑल वंस तक इतनी पॉसिबिलिटीज हैं प्लेन टेक्स्ट होने की। कोई भी हो सकता है। जो गिवन है, जो आपने यूजर से लिया है, उस गिवन को जो मैंने दिया है या आपके नंबर से बन रहा है या आपको यूजर ने दिया है, उसको लेकर आप यहां आगे चलोगे। समझ गए? ओके सर, यस सर। ओके, ये अब आपने एनक्रिप्टेड किया है। अब यही काम आप इससे कीजिए, और कोई मसला हो तो बताइए। ये की जो जनरेट, लास्ट में ये जो फाइनल परम्यूटेशन लेना है, फाइनल परम्यूटेशन उसी बाइनरी नंबर का लेंगे? जी नहीं, फाइनल परम्यूटेशन इस चीज का लोगे ना, ये फाइनल परम्यूटेशन है। ये L2 और R2 अभी आपने ये कैलकुलेट किया, अभी जो किया है ये आंसर आपका है। इसको आप अभी इससे और गुजारोगे, ये इस सारे से फिर गुजरेगा ये, फिर L2 वो तो सर वो गुजरेगा, वो तो मुझे समझ आ गई। उससे जो चीज आएगी वो L2 R2 होगी। वो L2 R2 फाइनल से गुजरेगा।
सही है। जो फाइनल में फिर हमें वही परम्यूटेशन लगानी पड़ेगी जिस टाइम पहले इनिशियल में लगाई है। फाइनल के लिए आपको परम्यूटेशन एक अलग टेबल दिया हुआ है। हाँ जी, आपको अलग टेबल दिया हुआ है। ये है फाइनल का टेबल, ये इनिशियल परम्यूटेशन का, ये फाइनल, हर चीज दी हुई है। सही है। ओके, ठीक है। ओके ओके, चले तो ये अब आप यही नॉलेज, यही तरीका, ये डायग्राम ड्रॉ करें, ये डायग्राम ड्रॉ करें और इसमें देखें टेबल्स यहां से कंसल्ट करके, इसमें आपको ये कीज जो दी हुई थी क्या ये सही जनरेट होती है, इन्हें वेरीफाई करें। ये जो हमने अभी काम किया है इससे हमें पता चला है कि यार इसमें उसकी एरर थी, यहां इसके रिजल्ट में एरर है। हमारा जो आंसर आया है, हमारा आंसर आया 9D, ये L1R1, तो ये इसका गलत था, ये D होना चाहिए, ये 9 इज ऑल राइट, ये सही है। अब हम कह रहे हैं आप एक तो ये चेक करो साइफर जनरेशन से कि क्या ये ठीक है, और फिर आगे सर ये राउंड जो राउंड की है, ये हमारे राउंड की वो होंगे ना, जो पहला जो हम राउंड गुजारेंगे वो ये होगा। हाँ की, सही है सही है सही है सही नहीं नहीं, ये पहले राउंड के आउटपुट ये है, ये कीज है, ये की। अच्छा, ये है, अभी तो यही बता रहा था, ये है कि आपके जो 10 बिट की है उसको इधर से गुजारोगे, ये जो बनेगा ये राउंड की है। ये डायग्राम में कैलकुलेशन करते हुए यहां पहुंचोगे तो राउंड की 1 आ जाएगी, यहां पहुंचोगे तो राउंड की 2 आएगी। ये वेरीफाई करना है। अभी हमने इनको रेडीली इस्तेमाल कर लिया था, हमने कहा था किसी और ने हमें हल करके आंसर दे दिया है और हमने इनको इस्तेमाल किया। अब हम कह रहे हैं नो, यू हैव टू जनरेट। स्टेप 2 में हम ये कह रहे हैं यू जनरेट, आपको खाली ये दिया हुआ है। स्टेप 2 के लिए हम कह रहे हैं आपको सिर्फ ये दिया हुआ है, ये दिया है हमने, ये इनपुट दी, अब आपसे ये जनरेट करो। अभी जो हमने काम किया था हमने कहा तो ओके हमें ये पता है और हम ये काम कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में कह रहे हैं ये दिया हुआ है और ये काम करो, इन्हें सही जनरेट करो और वेरीफाई करो क्या ये सही है। चले ओके, ओके वी हैव आई थिंक ओवरशॉट द टाइम। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज। सर ये स्लाइड आप वो शेयर कर देंगे? बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल, इंशाल्लाह।